किसी भी माता बहन को अब कोई अगर पीरियड्स का पेन है, मेंस्ट्रुअल पेन है, तो वो अगर अपना सिग्नेचर हमारे कहने से बना ले, तो उसका 3 से 6 महीने में पेन खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल अब अर्श से फर्श पे आएंगे, लोकसभा में सीटें 0 हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल एकदम नीचे धरातल पे। आज क्या हाल है साहब? के सामने 5 लोगों के साइन रखते हैं, तो क्या आप सिर्फ साइन देख के बता सकते हैं कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी या करियर या रिलेशनशिप कैसी चल रही होगी? पर्सनैलिटी और उनकी लाइफ कैसी चल रही है ये तो पता लग ही जाएगा। अगर वो फीमेल है तो उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड कैसा चल रहा है, उनकी प्रेगनेंसी में पेन किस तरह का हुआ था वो भी पता लग जाता है। जो सिग्नेचर है ये सडन डेथ भी कर सकता है। अगर आपका सिग्नेचर रीडेबल नहीं है और आपका सिग्नेचर कटा हुआ है तो ये मान के चलो आपके घर में अनहोनी होनी है। जिस व्यक्ति का सिग्नेचर अनरीडेबल होगा, अंडरलाइन होगा, उसका डाइवर्स होगा ही होगा। मेरा खुद सिग्नेचर दर्शकों 1985 में हरियाणा में 8वीं क्लास में बना था। मेरी शादी अच्छी खासी लड़के से हुई, उसको डाइवर्स में कन्वर्ट होगी। मेरा गुड़गांव सेक्टर 40 हुड्डा में प्लॉट निकला जो आज 5-10 करोड़ का है, वो 2-2.5 लाख के मार्जिन में बिक गया। मेरे पापा जी की सडन डेथ हो गई और मैं इतना मल्टीपल जगह फेल हो चुका था और मैं अपने कमांडर के पास चला गया था 2004 में, सर मुझे सुसाइड करना है। क्या आप जानते हैं आप अपनी तकदीर नहीं बदल सकते, साथ ही साथ आप अपनी राशि नहीं बदल सकते। इसके अलावा आप कहाँ पैदा होंगे उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आपका एक सिग्नेचर आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। आपको बहुत गरीब बना सकता है, साथ साथ आपको बहुत अमीर बना सकता है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद है श्री रमेश राही जी, जो कि देश के जाने माने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि पिछले 17 सालों से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं भी आपके पॉडकास्ट में आके बहुत ही खुश हूँ और बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आते गुरुजी के दर्शन हुए और बस उसके बाद तो एनर्जी मेरी मल्टीप्लाई होगी आपके साथ बातचीत करने के लिए। रमेश जी, आपके आने से पहले मैंने आपके बारे में थोड़ा सर्च किया। मैं थोड़ा क्यूरियस था कि मैंने बहुत सी एस्ट्रो के बारे में सुना है, पाम रीडिंग सुना है और अपना टैरो कार्ड भी सुना है, कुंडली भी सुना है। बट ये सिग्नेचर थोड़ा मेरा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम मैंने सोचा यार ये सिग्नेचर आखिर होता क्या है? मैंने आपके यहाँ सर्च किया रमेश राय जी यूट्यूब पे, आपकी कई सारी वीडियोज़ आई। तो उसमें जो सबसे जो टॉप पे था ना, वो था हरभजन सिंह का इंटरव्यू। तो मुझे उसके बारे में और साथ ही जो मेरे ऑडियंस है उनको भी ये जानना कि बहुत इच्छुक होंगे वो, कि वो जानना चाहेंगे हरभजन सिंह जी आपसे कैसे कनेक्ट हुए? क्या उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरे को रमेश जी से मिलकर अपने सिग्नेचर के बारे में कुछ गाइडेंस लेनी चाहिए? देखो, हरभजन सिंह के कनेक्शन के पीछे एक बैकअप कहानी है कि मेरे से जो कनेक्शन हुआ था 2011 फरवरी में, वो ईशान शर्मा जी का हुआ था हैदराबाद में। तो ईशान शर्मा जी का कनेक्शन हुआ, ईशान शर्मा जी ने सिग्नेचर बदले और वो सिग्नेचर योग की प्रैक्टिस की नोटबुक में, और वो नोटबुक उन्होंने मीडिया में भी दिखाए। ईशान शर्मा उस समय आईपीएल में चमके, फिर इंडिया टीम में जाके 3 मैच में उन्होंने 22 विकेट लिए और 3 मैच में 22 विकेट लेने के बाद पूरा मीडिया में उनका चर्चा था और उन्होंने मीडिया में वो मेरे बारे में बता भी दिया था। प्रिंट मीडियम बताया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बताया, स्टार क्रिकेट पे बताया, आज तक वालों ने भी वो चलाया। जब ईशांत शर्मा को 3 मैच में 22 विकेट मिले थे, तो वो उस चीज़ की वजह से मैं 2011 में जो टीम इंडिया खेल रहे काफ़ी खिलाड़ियों तक मेरा नंबर पहुँच गया और मेरा कनेक्शन काफ़ी खिलाड़ियों से हुआ और काफ़ी क खिलाड़ियों ने मुझसे कंसल्टेंसी ली। उस दौरान क्या हुआ, हरभजन जी ने मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, बट हरभजन जी एक होता है क्रश होता है आपका। हाँ। बोला यार ये बंदा से मेरे को जुड़ना है। तो हरभजन जी मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे और चैंपियंस लीग खेलने के लिए गए हुए थे चेन्नई। तो मैं हैदराबाद में रहता था, तो मैं उस समय हैदराबाद से चेन्नई चला गया और मैंने हरभजन जी को अपना परिचय दिया और हरभजन जी ने कहा ठीक है जी, मैं बताता हूँ कल आपको। तो शायद हरभजन जी ने ईशांत शर्मा से बात की और क्योंकि मैंने ईशांत शर्मा का रेफरेंस दे दिया था, ओके। तो ईशांत शर्मा ने कहा होगा कि रियलिटी अपनी बताई। तो हरभजन जी, पाजी उस वक्त क्वार्टर फाइनल मुंबई इंडियंस क्वार्टर फाइनल में थी। तो मैंने कहा पाजी आप चैंपियंस लीग जीत रहे हैं, आप ये ट्रॉफी आईपीएल के टाइम की बात है। हाँ, ये आईपीएल के बाद एक चैंपियंस लीग भी होती थी पहले। अब वो टूर्नामेंट खत्म हो गया 2014 से, जो जिसमें वर्ल्ड इंडिया की 4 टीमें होती थी, 4 टीम बाहर से आती थी। ओके। तो उसको बोलते थे चैंपियंस लीग। तो हरभजन पाजी कैप्टन थे मुंबई इंडियंस के 2011 चैंपियंस लीग में। तो मैंने क्वार्टर फाइनल में पाजी को बोला, पाजी फाइनल आप जीत रहे हैं। तो पाजी ने कहा मेरी टीम में सचिन भी नहीं खेल रहा, रोहित शर्मा भी अभी इंजोर्ड है, जहीर खान भी इंजोर्ड है, कैसे जीतेंगे भाई? अभी तो इसे टूर्नामेंट काफी लंबा है। अच्छी बात आप बोल रहे हो तो, बट देखते हैं। तो बाजी क्वार्टर फाइनल जीत के आए, तो मैं वहीं मिला होटल के रिसेप्शन पाजी। मैंने कहा, बोला हाँ बहुत बढ़िया। बोला भाई अब मैंने कहा सेमीफाइनल में आप जीत रहे हो, फाइनल में जीत रहे हो? तो पाजी बोले ठीक है सेमीफाइनल जीतने दो फिर बात करते हैं। तो
मतलब पाजी आपने मैच स्टार्ट होने से पहले ही उनको बोल दिया हाँ, कि आप हाँ। जीत रहे हो। उसमें सिग्नेचर नहीं बनाया था, सिर्फ़ मेरा प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन का खेल था ओके, वो। मेरी इंट्यूशन की खेल था, प्रभु की कृपा थी, जो मैं इनको बोल रहा था वो हो रहा था। ठीक उसमें है। सिग्नेचर का खेल नहीं आया था। तो पाजी ने कहा कि भई वो सेमीफ़ाइनल जीत गए। फिर पाजी मेरे साथ बैठे, मुझे रूम में बुलाया, अपने बातें-चीतें की, तो हमने कुछ चीज़ें फाइनल के लिए उनको कुछ जो मैं बता सकता था मैंने बताया। स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पाजी ये करना है और आप जीत रहे हो। तो पाजी ने कहा अगर हम जीत रहे हैं तो मैं आपको नीता अंबानी से मैच के बाद ज़रूर मिलवाऊँगा। ओके, ट्रॉफी जीतने के बाद। तो पाजी वो मैच हुआ चैंपियंस लीग आरसीबी के अगेंस्ट अगेंस्ट तो सिर्फ मुंबई इंडियंस ने बनाए थे 130 रन और आरसीबी की टीम 30 रन बिना कोई विकेट खोए 3 या 4 ओवर में बना चुकी थी। तो लग रहा था ये तो खेल खत्म हो गया और दिलशान तिलक रत्ने और क्रिस गेल मार रहे थे। बट ऊपर वाले का रहम था कि आरसीबी टीम पूरी 115 पे आउट होगी और वो आर चैंपियंस लीग पाजी जीत गए। जीतने के बाद रात को वहाँ जो सेलिब्रेशन पार्टी होती है, उसमें पाजी ने मुझे नीता अंबानी से मिलवाया। नीता अंबानी जी ने मुझे ऐसे हाथ जोड़ के ग्रैटिट्यूड किया। मुझे तो सच पूछो मौजी उसका 4-5 दिन नींद ही नहीं आई। इतना मान-सम्मान मिला क्योंकि मैं 2010 में ही एयर फोर्स से सार्जेंट के पद पे वीआरएस लेके मैं आया था और एक ओके, सार्जेंट, एक हवलदार मिलिट्री का और बाहर आके सेलिब्रिटी मेंटर बन रहे और मतलब उसको नीता अंबानी से ग्रैटिट्यूड मिले तो मतलब 2011 ज़रा सोच के देखो। सही बात। आज की जो जेन ज़ी जनरेशन है वो तो किसी मान-सम्मान को कुछ मानती ही नहीं है। ठीक है? आजकल चीज़ें अवेलेबल है मीडिया के थ्रू बहुत कुछ चीज़ देख लेते पर 2011 में तो कुछ दिखता नहीं था मीडिया में। तो ये था हरभजन जी से मेरा कनेक्शन और उसकी जो कहते हैं ना कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई तो वो शुरुआत एक्चुअली सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में फैलने की शुरुआत या क्रिकेटर्स तक जाने की शुरुआत भी मेन बेस है मेरा और ईशांत शर्मा जी का कनेक्शन। मतलब जो आपका मेन स्टार्ट हुआ सेलिब्रिटी लाइन में आने का या फिर सेलिब्रिटी जो आपसे कंसल्ट लेने लग गए वो अपना क्या नाम ईशान जी से मिलने के बाद। तो यानी अपन कह सकते हैं कि जो आईपीएल वो जीते, वो कहीं न कहीं उनकी मेहनत के साथ-साथ, साथ में आपका एक अंदर की इच्छा थी कि हाँ, आप जीतोगे। आपने उनको पहले ही उसको देख लिया था कि आप जीत सकते हो। भाई मैं तो कहूँगा जो भी वो आईपीएल जीते सब उनकी मेहनत ही थी। बट मेरा कहते जो प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन था, वो भगवान ने सच कर दिया। भाई प्रेडिक्शन कैलकुलेशन किसी बाप का गुलाम नहीं, ऊपर वाले का रहम होता है। कहता है कि ऊपर वाला है मेहरबान तो ज्योतिष बन जाता है पहलवान। पहलवान। तो वो उस तरह की कैलकुलेशन फिर पाजी ने बोला कि आपके पास क्या विद्या है? फिर पाजी ने सिग्नेचर को समझा, उसके बाद फिर पाजी ने सिग्नेचर बदला। फिर मैंने पाजी को एक और प्रेडिक्शन की। मैं कहा पाजी आप 2012 में जो आईपीएल आने होने वाली है, उसमें भी आप मुंबई इंडियंस के कैप्टन ही रहोगे। तो पाजी बोला यार इस बार तो मैं कैप्टन इसलिए बना था कि यार ज़हीर खान इंजर्ड है या सचिन नहीं खेल रहा। अब कैसे? तो उसमें सचिन कप्तानी करते थे टीम की, पाजी से पहले। तो मैंने कहा पाजी 2012 में आपको ही कैप्टन नॉमिनेट कर रही है मुंबई इंडियंस। तो पाजी ने बोला देखते हैं। तो पाजी ने उस दौरान सिग्नेचर प्रैक्टिस किया गुड लक का और भाई जब नॉमिनेट हुआ तो 2012 में आईपीएल में पाजी ही कप्तान बन गए। तो ये और फिर मैंने उसी दौरान पाजी को मैंने आईपीएल में 3 नंबर से 93 नंबर की जर्सी भी चेंज कराई। जब अच्छा, जब आई मुंबई इंडियंस 6 में से 5 मैच हार गई थी, शुरुआत में। तो मैंने कहा पाजी जर्सी नंबर बदलो। ये नंबर पे आपको सर टूकना चाहूँगा। जैसे सिग्नेचर एक्सपर्ट या सिग्नेचर एस्ट्रो ये भी समझ लिया। ये आपने नंबर दे एकदम से बदला जर्सी नंबर पे चेंज, ये न्यूमरोलॉजी भी इसी में आता है? मेरे को न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता था। बस ये आपका प्रेडिक्शन था कि ये इसको चेंज जर्सी कर दो। नंबर वगैरह जो भी है मैं इंट्यूशन से देता हूँ। ओके, मेरे को जो इंट्यूशन बैठता है मैं उससे उससे काम करूँ। मुझे न्यूमरोलॉजी का एन तब भी नहीं आता था, आज भी नहीं आज भी आता। नहीं आता। ठीक है? तो वो सिग्नेचर के साथ-साथ मेरे को जो इंट्यूशन आया कि पाजी का जर्सी नंबर 3 से 93 करूँ, तो 93 नंबर जर्सी पहन के पाजी ने 7 मैच खेले, मुंबई इंडियंस 5 मैच जीती। और पहले पाजी 3 नंबर से एज़ ए कैप्टन 6 मैच खेल चुके थे और इनकी शायद टीम 5 मैच हार चुकी थी। तो पाजी से फिर इस तरह का कनेक्शन काफ़ी डीप हो गया और फिर मैंने सच पूछूँ तो पाजी को बोला पाजी आने वाले टाइम में आप एमपी बनोगे 2020-22 में। तो पाजी सीधा पॉलिटिक्स की आपने हाँ, उनको ऐसे प्रेडिक्शन कर दी। ऐसे ही मेरे मुँह से मतलब ऐसे ही मेरा है ना ऊपर वाले का रहम है भाई। ऐसे कुछ लेकिन मेरे अंदर जो वाइब्रेशन बनती है मैं रिलीज़ कर देता हूँ। ना ओके, तो भगवान ने मुझे निडर और है ना एक अच्छा प्रोमिनेंट स्पीकर बना रखा है। जो आया डिलीवर। तो पाजी बोला मेरा पॉलिटिक्स को कनेक्शन नहीं है और पाजी आज बीजेपी का सांसद हैं। ठीक है? बिल्कुल हैं, वो बीजेपी के तो सांसद हैं। आज पाजी बीजेपी के सांसद हैं और मैंने फिर पाजी मुझे 12 साल बाद मुंबई मिले। पाजी ने ये हमारी उनकी एसोसिएशन पब्लिक के सामने बताई। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो जो वीडियो है वो एक बार आप ज़रूर देखना, क्योंकि जो हरबंस सर हैं उन्होंने बीच स्टेज पे माइक लेके सर के बारे में बहुत अच्छा बोला है कि हाँ, सर ने मेरे को कैसे मेरी हेल्प करी है। अच्छा सर, रमेश जी सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ। एक थोड़ा-सा एक आपके बारे में मेरे को जानने की थोड़ी इच्छुकता हो रही है, वो ये जैसे आप 17 ईयर्स से हैं, आपने मुझे बताया मैं 17 साल से इस फील्ड में हूँ।
हम भी जाते हैं, घर में कोई प्रोग्राम होता है, अच्छा प्रोग्राम या फिर बुरा कुछ भी होता है, तो हम अपना हाथ दिखाते हैं या कुंडली दिखाते हैं, किसी पंडित जी से मिल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एस्ट्रो वगैरह से अपन मिल लेते हैं, टैरो कार्ड आजकल बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है। तो आप इस फील्ड में आए एस्ट्रो में, एकदम से आपने ये सिग्नेचर एस्ट्रो ही क्यों चुना? ऐसा क्या आपकी लाइफ में हुआ? उसके बारे में थोड़ा-सा मुझे जानकारी दीजिए। मोहित भाई, मैं हूँ हरियाणा, अगर हरियाणा में एक ही कल्चर है, एग्रीकल्चर, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल। हमारे यहाँ पंडित जी को भी है ना जबरदस्ती बुलाया जाता है, झूठ मूठ के लिए कि भाई आज तो बुलाना ही पड़ेगा। हमारे बाप दादाओं ने एक ही काम किया था, कर्म सेवा और भूमि सेवा, ठीक है। वो कर्मयोगी थे, भूमि जोतते थे, ठीक है। तो पंडित वगैरह को ज्योतिष वगैरह हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं था 80-90 के साल में। तो मैं जब बड़ा हुआ तो हमारा एक ही था कि हटा सावन की घटा, ये कुछ नहीं, कर्म ही सब कुछ है। तो कोई पंडित वगैरह बैठ जाता तो मैं खुद ही उसको हड़का देता था। माफ करना सभी पंडितों को जिनको मैंने हड़काया, दिल से माफी मांग रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये बस ऐसे सिलसिले में जब मैं एयरफोर्स में था तो वहां पर पता लगा अपन तो फौजी बन गए। मैंने कहा फौजी की तो लाइफ यार बड़ी लिमिटेड है, अच्छा, कहने को। ये मैं अभी सुन रहा हूँ कि आप मतलब एयरफोर्स में भी थे। ऐसा कुछ हाँ, मैंने देखा नहीं यूट्यूब वीडियो पे भी। तो वो मैं एयरफोर्स में था 1990 से लेकर 2010 तक। अच्छा, तो वहाँ इलाहाबाद की पोस्टिंग में मेरी मुलाकात हुई AK चटर्जी सर से। तो वो उन्होंने एक बुक पढ़ाई मुझे, बड़ा सोच का बड़ा जादू। जो बुक ने मेरे माइंड को ऐसा कर दिया कि भाई ठीक है, तू सोल्जर तो बन गया लेकिन तू बड़ा बन सकता है। उस बुक ने मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस डाल दिया कि यार इंसान दुनिया में बड़ा बन सकता है। और जैसे एग्जाम्पल था, हिटलर किसी जमाने में सोल्जर था, फिर वो जनरल बन गया। तो बोलते हैं सोच की बड़ी ताकत है। तो बोला, गुरुजी ने कहा बड़ा सोचना चालू कर, बड़ा सोचना, बड़ा सोचना। तो मैंने कहा मेरे पापा जी हेडमास्टर थे, भाई टीचर थे। तो मैंने कहा बड़ा सोचना है तो भाई ऐसा करना कि अब ये टीचर वाले गुरु तो पापा जी बहुत बड़े रह चुके, इनसे बड़ा तो मैं टीचर स्कूल में आके नहीं बन पाऊंगा, ना गुरु बन पाऊंगा इनसे तगड़ा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ विद्या मिले भगवान कि अपन विश्व गुरु बन जाए, स्कूल अपना ही हो और ज्ञान भी अपना ही हो। मैंने कहा भगवान, तुमने फोर्ड को इंजन बनाने की कला सिखाई, थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने की कला सिखाई, राइट ब्रदर्स जो साइकिल की दुकान पे काम करते थे उनको आपने हवाई जहाज बनाने की कला सिखाई। तो मुझे भी कोई ऐसी कला सिखा दो, दुनिया गई, ये कला रमेश जी के माध्यम से दुनिया में आई है। दुनिया में ये। और मैं विपासना और साधना में बैठ जाता था 3-3 बजे उठ के। 2-3 साल लग गए, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा ये तो यार ऐसे ही है, अब तो जाके फौजी रिटायर होके पता नहीं क्या-क्या नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसे घबराहट भी हो रही थी, 2007 का समय आ चुका था। मैंने पढ़ाई-लिखाई सारी छोड़ दी थी। अक्सर हमारे एयरफोर्स के लोग BA, MA, LLB करके बाहर गए ना, एक रीसेटलमेंट का अच्छी प्रोग्राम कर लेते तो रीसेटल हो भी जाते और हो भी गए सारे के सारे। बट मेरा प्लान और ही था। मैंने कहा एयरफोर्स से बाहर निकला मतलब एयर फोर्स ऐसी फोर्स है कि अपन पूरी दुनिया में अपना सिक्का परचम चले। लहरा सके। हाँ, मैंने कहा भगवान ऐसा ज्ञान दे दे, ऐसी विज़डम दे दे कि मैं लाल बत्ती वाले मुझे देख के खड़े हो जाएँ और जो व्यक्ति आए उसको मैं लाल बत्ती लगा दूँ। लाल बत्ती लगाने का मतलब है जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए दर्शकों, वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में उसकी प्रोग्रेस मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसा कोई दे दो। मैंने कहा अपने को तो गुरु बना दो भगवान, गुरु बना दो, गुरु बना दो। एक दिन ऐसे ही भगवान ने कहा मैंने तेरे को सिग्नेचर का ज्ञान दे दिया, जा सिग्नेचर में तो सब कुछ बोल सकता है। मैं अपने ऑफिस में गया, मैंने बताया 2007-8 में लोगों को कि मेरे को सिग्नेचर का ज्ञान आ गया। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम मैलावास है। मेरे फादर आदरणीय हेडमास्टर दलीप सिंह थे, माँ शकुंतला देवी है। तो मेरे दोस्त भी कौन होंगे? हरियाणा दिल्ली के होंगे। हरियाणा, दिल्ली के होंगे तो बिल्कुल। जैसे ही मैंने बताया कि भाई मुझे ज्ञान आ गया, बोला तुम कौन सा जनरल है भाई, तू भी तो हवलदार है, सार्जेंट है इंडियन एयरफोर्स का, तू पहले कुछ कमाल दिखा। तो बोला मैंने बदला अपना सिग्नेचर। तो बोला तेरा क्या कमाल होगा सिग्नेचर में? मैंने कहा मेरा कमाल होगा, मैं एयरफोर्स से बाहर जाऊंगा और क्रिकेटरों का गुरु बनूंगा। बोला तेरे घर में कोई रणजी खेलता नहीं है, ये तूने आपने पहले ही पहले प्रेडिक्शन कर ही दी अपने पहले फ्रेंडों ही के आगे। पहले ही। और मैंने इस सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को चैलेंज किया था मोहित। मैं कहा अगर एस्ट्रोलॉजी तेरे अंदर दम है, तू वास्तव में एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये होता है कि ज्योतिष। सर एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ज्योतिष। तो एक ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें आप चीजों को डायग्नोज करते हैं। असली ज्योतिष क्या है कि आपने जो मांगा वो मिल जाए। जो माँगो वो मिल जाए। हाँ, ये तो ज्योतिष सर मनोकामना होगी, जो मैंने हाँ, माँगा वो मिल जाए। तो ज्योतिष अगर किसी ज्योतिष में समाधान है तो फिर ऐसा होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। भाई कोई ज्योतिष बोलता है मैं समाधान करता हूँ, कोई ज्योतिष कहता है मैं फायदा करता हूँ, तो फायदा वो करो ना जो मेरी मन की मुराद हो। फायदा वो यार जीवन में मैं ऐसे ना सिकुड़ सुकुड़ के जीता हूँ, फिर क्या फायदा? वैसे तो दुनिया जी रही है, जब सिकुड़ के तो सारी दुनिया ही जी रही है ना। तो मैंने कहा ज्योतिष भाई अगर तेरे अंदर दम है, सिग्नेचर देवता तेरे अंदर दम है, तू वास्तव में कुछ चीज है। तो मैं 2010 में अगस्त में एयरफोर्स से VRS लेके आया। मैंने कहा मुझे आने वाले साल 2 साल में क्रिकेटरों का मेंटर बना दे, बना दे, बना दे। नहीं बनाया तो मैं तेरी विद्या जो भी तूने मुझे सिखाई है, मेरे मन को समझाई, उसको मैं पलट दूंगा और अलट दूंगा, कह दूंगा ये कुछ भी नहीं है, ये सब मेरा एक भूतिया है ना, एक मेरे ऊपर भूत चढ़ गया तो उतर गया।
तो ऐसे ही मैं हैदराबाद में ऑफिस खोल के बैठ गया। मैं यहाँ भी नहीं आया, रिटायरमेंट के बाद रेवाड़ी भी नहीं आया, ना गुड़गांव आया। वहीं फरवरी 2011 मेरी मुलाकात ईशांत शर्मा से होगी और भगवान ने वो सारा कनेक्शन मेरा फिर वो अपना खेल चढ़ा दिया ऊपर। चलता रहा, फिर हाँ, अपने यहाँ तक अपन। तो ये कहानी है कि सारी अगर अगर बोला जाए कि इसके देखो, इसके पीछे आज दर्शकों को बता दो, आज अरे गहरे नथु खैरे तो नहीं कहूंगा मैं, अरे गहरे और जरूर बोलूंगा। हर व्यक्ति कहता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सीखो, और कोई न्यूमरोलॉजी सीख रहा है, कोई कुंडली सीख रहा है, कोई वास्तु सीख रहा है। अरे भाई, ये बीएमए की पढ़ाई नहीं है। ज्योतिष में नाम और पैसा कमाने के लिए गुरु कृपा और प्रभु कृपा की विशेष 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 आशीर्वाद चाहिए, नाम और पैसा कमाने के लिए। ज्योतिष का ज्ञान तो दुनिया को है। कहते हैं, अभी अक्षय कुमार ने पिछले दिनों क्या बोला, बोला मेरे से अच्छे एक्टर मुंबई में भरे पड़े हैं, जो ऑडिशन दे रहे 15 साल से उनका सिलेक्शन नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी भी चीज में विद्या, जो भी आपकी विद्या है, उसका आउटपुट लेने के लिए आप पे ज्योतिष की कृपा, किस्मत की कृपा चाहिए। और सिग्नेचर एक बार आपका अच्छा बन गया, तो मैंने 17 सालों में अपनी जिंदगी में पाया है और मेरे हजारों शिष्यों की जिंदगी में पाया है कि सिग्नेचर एक बार अच्छा बन गया तो कृपा ऐसी होती है। आदमी बोलता है मैं उठता नहीं, आदमी सक्सेस में उड़ जाता है, जैसे कि मैं उड़ रहा हूं। अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। जैसे अगर अब मैं आपके सामने 5 लोगों के साइन रख दूँ, तो क्या आप सिर्फ़ साइन देख के बता सकते हैं कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी या करियर या रिलेशनशिप कैसी चल रही होगी? ऐसा हो सकता है? बिना उस पर्सन को देखे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मैं वो दिखाऊँ सिर्फ़ उनके साइन। अरे दोस्त, पर्सनैलिटी और उनकी लाइफ कैसी चल रही है ये तो पता लग ही जाएगा। अगर वो फीमेल है तो उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड कैसा चल रहा है, उनकी प्रेगनेंसी में पेन किस तरह का हुआ था, वो भी पता लग जाता है। सर इसके लिए तो सिग्नेचर मेरे वो को दिखाता मेडिकल है। जाना पड़ेगा, या भी जितने ऑडियंस है उनको मेडिकल जाना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। वो सिर्फ़ डॉक्टर सिग्नेचर कैसे डॉक्टर ये का बता सकते हैं? मैं दावा करता हूँ माताओं बहनों से आपके चैनल पे, किसी भी माता बहन को अब कोई अगर पीरियड्स का पेन है, मेंस्ट्रुअल पेन है, हुँ, हुँ। महीने का पेन है, तो वो अगर अपना सिग्नेचर हमारे कहने से बना ले, उसका 3 से 6 महीने में पेन खत्म हो जाएगा। ये मेरा ये दावा सर, है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल रहे हो आप। कंट्रोवर्सी नहीं, मेरा तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इस बात पे ज़रूर। डॉक्टर यार, डॉक्टरों को अपना ज्ञान है। मैं भी 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। जो मैं भी 16 साल से, भाई एक बात बता, अभी आपने ओलंपिक में ऐसे-ऐसे खेल देखे जो इंडिया में खेलते नहीं है, हाँ, बिल्कुल। है ना? वो भी खेल है ना? तो ऐसी दुनिया में बहुत अभी ऐसी-ऐसी मेडिसिन है, मतलब हज़ारों लाखों किस्म की मेडिसिन है। आपने सारी देखी है क्या? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर भी सारी नहीं देखी। तो कहने का मतलब है, ऑर्थो वाला ऑर्थो का इलाज जानता है, हार्ट वाला हार्ट का इलाज जानता है, न्यूरो वाला न्यूरो का इलाज जानता है। ऐसे ही मैं सिग्नेचर के थ्रू, अगर मुझे भगवान ने एक विद्या समझा दी है, डॉक्टर को समझाया ए केमिकल, बी केमिकल, सी केमिकल मिलकर ये फायदा करते हैं, वो करते भी हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन वो हो सकता है करे ना करे, लेकिन सिग्नेचर जरूर फायदा करता है। अब एक बात बताऊं मैं आपको सिग्नेचर की, जिसके सिग्नेचर मेरे हाथ से बने हैं, मेरे हाथ से डिजाइन हुए, जिसके भी सिग्नेचर या मेरे शिष्यों के हाथ से डिजाइन हुए, ठीक है, 17 सालों में मोहित जी कितनी बड़ी बात मानोगे, अब चाहे आर्मी का कर्नल हो, आर्मी का हवलदार हो, सिविलियन हो, सबके सब ट्रेजिक दुर्घटनाओं माहौल में रहते हुए सबकी फिजिकल सेफ्टी है, सबके सब कोरोना से सेफ है। आज तक मेरा एक ही स्टूडेंट 62 साल का एक्सपायर हुआ है नहीं, मेरे सारे स्टूडेंट अपनी हैप्पी हेल्दी लाइफ को 70 प्लस में लीड कर रहे हैं। जो मेरे पास कब आए थे, 60 साल के थे। आपको जान के ताजुब होगा, एक वैंकूवर कनाडा के सरदार जी है जो मेरे पास तब जुड़े, वो 86 साल के थे, अब वो 88 के हैं। अब बोलो गुरुजी क्यों जुड़े हो? मैंने पूछा अंकल जी आपको क्या चाहिए अब? बोला बेटा मुझे सब कुछ है मेरे पास, अब मुझे जाते जाते एक लॉटरी का नंबर चाहिए। अच्छा। तो मैंने उनको एक सिग्नेचर बना के दिया है। मैंने कहा अंकल, अब वो अंकल हो गए 88 साल के। अब वो कह रहे हैं यार बेटा मैं 88 साल का हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है मैं 68 और 58 साल का हूँ। आपने तो मेरे अंदर सिग्नेचर में लिखने से मेरे अंदर पूरी एनर्जी चेंज होगी, तो बेटा वो लॉटरी कब मिलेगी? तो मेरा उनको एक प्रिडिक्शन है कि जब दुनिया छोड़ के जाओगे आप, तब आपको लॉटरी मिलेगी, उससे पहले मिल जाएगी। क्योंकि वो लॉटरी से पता क्या करना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं लॉटरी से 50 लोगों का भला करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अंकल जी ऐसे लॉटरी नहीं मिलेगी। आप लॉटरी से बोलो मैं आइलैंड लेना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ, मिल जाएगी, क्योंकि वो आपकी किस्मत है। लेकिन आप बोल रहे हो मैं जब 50 लोगों का भला करना है, तो 50 लोगों की किस्मत में भलाई हो तब तो आपको लॉटरी मिलेगी। अब उनकी किस्मत में है ही नहीं भलाई, कुछ और होगी। लिखा हुआ है, तो हाँ, कैसे मिल जाएगी? मैंने कहा इसलिए डिले हो रही है, डिले इसलिए हो रही है। एक बात,
दूसरी बात बता दूं भाई आपको कि सिग्नेचर कनेक्शन, अगर बाप का सिग्नेचर नेगेटिव है तो बेटे का कैरियर, बेटे की हेल्थ और बेटे की मैरिड लाइफ तक खराब हो जाती है। और बेटे का सिग्नेचर अगर नेगेटिव है तो बाप की हेल्थ और बाप की अकस्मात डेथ हो जाती है। सर ये तो आप बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात बोल रहे हैं। इसमें तो जितने मेरे ऑडियंस देख रहे हैं, जितनी भी फैमिली देख रही है, वो तो शॉक हो जाएगी। मतलब मेरे फादर का जो सिग्नेचर कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, और मेरी जो मेहनत है वो अलग चल रही है। तो ये कैसे दोनों इफ़ेक्ट हो जाएँगे, ये मुझे थोड़ा समझाओ। और भाई जितनी भी ऑडियंस इफेक्टिव वो में भी ये जानना ऑडियंस समझ चाहेगी। लेना, दीपेंद्र हुड्डा का साइन नेगेटिव है। हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के हैं, रोहतक के सांसद, उनका साइन नेगेटिव है, टफ लक में है और डिस्टरबेंस लक में है। ठीक है, पिछले साल हरियाणा में कांग्रेस की आबादी, बोला कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, और भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेगा, करेक्ट। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा, उसका बेटा एकमात्र बेटा है। अगर बाप सीएम बनता, सीएमशिप किसकी चलती? बेटे की। बेटे की चलती। बेटे का सिग्नेचर नेगेटिव है। और मैं आपके माइक के माध्यम से कह चुका, और मैं दीपेंद्र जी, आपके चाहने वाले और आपके चापलूस और आपके कार्यकर्ता सबको कह चुका हूं पिछले 10 सालों से कि मुझे दीपेंद्र जी से मिलवा दो, मिलवा दो, मिलवा दो, नहीं मिलवाया। और आपको मोजिक जान के एक बात दुख होगा कि जितना दीपेंद्र हुड्डा ने एज ए सांसद रोहतक के गांव गांव और गली गली में काम किया है, शहर तो रोहतक शहर तो पंचकुला बना दिया उसने अच्छा, अपने टाइम में, गांव गांव गली गली साहब चमका दिए। जो चमकाए। उसके बाद भी वो इलेक्शन हार गया। उसके बाद वो एमपी बना, उसने सब काम किया और फिर वो हार गया इलेक्शन। तो भैया, किस्मत जब सिग्नेचर कमजोर है तो वो झटका देता ही देता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, किसी भी पद पे चले जाओ। और बाप का सिग्नेचर अगर नेगेटिव है तो बेटा झेलता है। उसका एग्जाम्पल है, आज आपके माइक से बोलता हूं, सचिन तेंदुलकर जी का सिग्नेचर, जो अर्जुन तेंदुलकर, अर्जुन तेंदुलकर का अपना ही एस्ट्रोलॉजी भी टफ लक में है। मैंने पारस मामरे क्रिकेट कोच को रेडिसन होटल में बताया था, सचिन जी, आपके दोस्त पारस मामरे को मैंने रेडिसन होटल रांची में बताया था कि अर्जुन तेंदुलकर को क्रिकेट खिला खिला के आप उसको इंडिया टैलेंट तक नहीं ले जा सकते। उसकी एस्ट्रोलॉजी ने उसके पैर बांध दिए हैं, और एस्ट्रोलॉजी जब उस पर काम करेगी तभी उसका क्रिकेट चमकेगा। ये मैंने पारस मामरे को 2018 में कहा था, रांची में 18-19 में कहा था। आज भी वो बेचारा आईपीएल खेलने के लिए तरस रहा है। इस साल उसने आईपीएल में एक मैच खेला सिर्फ, वो भी लखनऊ का आखिरी मैच, करेक्ट। क्योंकि सचिन तेंदुलकर सिग्नेचर में एक अंडरलाइन लगाते हैं। ओके। और मेरे को जो अंडरलाइन में सिग्नेचर की समझ है, मेरे को जो 17 सालों से भगवान ने जो मेरे अंदर सॉफ्टवेयर दिया था, वो ये दिया कि अगर आपका सिग्नेचर डायगोनल है और उसमें लग गई अंडरलाइन, लग गई सब, तो ये आपकी जिंदगी में आप किसी भी पद पे पहुंच जाओ, कितना ही नाम, शोहरत, पैसा कुछ भी मिल जाए आपको, लेकिन आपके जूते में कंकड़ हमेशा रहेगा। मतलब तो यहाँ मैं रोकना एक मिनट, एक चाहूँगा, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्योंकि पहले मैं भी। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। आपका तो सिग्नेचर मैं पब्लिक के सामने रिवील करूंगा। आपका सिग्नेचर हम यहीं करेंगे, आपकी चर्चा करेंगे। ठीक है। मेरा मतलब है आप किसी भी पद पे पहुंच जाओ, आपकी तो मैं पूरी जन्मपत्री खोल दूंगा, पब्लिक के सामने खोलेंगे, ठीक है, यहीं करवाएंगे, यहीं चर्चा करेंगे। मैं समझा रहा हूं, किसी भी पद पे पहुंच जाओ, आपका सिग्नेचर अगर अंडरलाइन है और 30 से 40 डिग्री डायगोनल है तो आप अर्श से फर्श पे आओगे। अगर बच गए किसी योग से, बीवी के योग से, माँ के योग से, तो आपके जूते में कंकड़ का मतलब आप परेशान जरूर रहोगे। आप मुझे ये बताओ यार, आज उसका बेटा बाहर बैठा है, टीम में जाने के लिए तरस रहा है, खेलने के लिए तरस रहा है, उस बाप पे क्या बीत रही होगी। अब लोग, मैंने शाहरुख खान जी का सिग्नेचर में नेगेटिव एनर्जी बताई थी, टफ लक बताई थी। मैंने कहा शाहरुख खान जी का सिग्नेचर, सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर फाइनेंस के लिए बहुत बढ़िया है, इनको पैसा दिलाने का योग उसमें अच्छा है। मतलब ठीक आप है, शाहरुख खान जी से मिले? बिल्कुल मिला हूं, ठीक है। और मैंने उनसे सिग्नेचर डिस्कस नहीं किया, लेकिन मिला हूं मैं, ठीक है। तो मैंने उनका टफ लक बताया, तो आप जैसे लोग कहने लगे सर क्या टफ लक है, वो तो बादशाह ये और वो। मैंने कहा भाई, जो बंदा बादशाह हो, जो बंदा बादशाह हो, बादशाह। उसका बेटा 18 दिन जेल में रोटी खा ले, उससे पूछना उसके ऊपर क्या बीती थी। उसने 18 दिन में 80 साल की लाइफ देख ली। वो 18 दिन बेटा जेल में था, तो शाहरुख खान भी 18 घंटे जगता होगा और दिन में 80 जगह फोन करता होगा जुगाड़ लगाने के लिए। क्या छोटी बात है? कहने का मतलब सिग्नेचर में अगर नेगेटिव चीज है तो आपको देखनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी। दूर कहां जा रहे भाई? आपके अरविंद केजरीवाल 50 डिग्री सिग्नेचर अंडरलाइन। मैंने अरविंद केजरीवाल के बारे में, सर जी, अरे अंडरलाइन एक, में मैं अरे बात करना अरे चाहूँगा। रुको, मैं एक मिनट, मैं पहले, मैं मैं ऑडियंस को ग्रैब कर लूँ इसमें। पहले एक बार समझ ले, कंटेंट समझ ले।
मैंने अरविंद केजरीवाल के बारे में आज तक चैनल पे वो क्लिप भी लगा सकते हो, मैंने बोला था अरविंद केजरीवाल अब अर्श से फर्श पे आएंगे, लोकसभा में सीटें 0 हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल एकदम नीचे धरातल देखेंगे। आज क्या हाल है साहब, लोकसभा के चुनाव से पहले मैंने बोला था लोकसभा में 0 सीटें, विधानसभा गई, पार्टी टूट गई है भाई। और ये मैंने मनीष सिसोदिया जी को तो वर्बली बोला था, मनीष सिसोदिया जी का सिग्नेचर भी भैया अब क्लिप निकाल के लगाना है यहाँ पे, अरविंद केजरीवाल का भी लगाना। दर्शकों वो सिग्नेचर टेढ़ा करते, दोनों के दोनों अंडरलाइन लगाते हैं। बट यहाँ एक बात है, अंडरलाइन वाले आदमी के अंदर एक बात है, ये सब होने के बावजूद भी उसमें एक भगवान एक ऐसी शक्ति देता है, वो लंगड़ा होकर भी दौड़ने की चाहत रखता है। जो अंडरलाइन लगाते हैं उनका कॉन्फिडेंस और मेंटल पावर तगड़ी होती है, और वो लड़ने में बड़े माहिर होते हैं, लड़ने में माहिर होते हैं। और जिस मिशन के पीछे पड़ जाए ना, उसमें वो दिन रात लग जाते हैं, उनका फोकस भी तगड़ा होता है, लेकिन वो किंग मेकर होते हैं। किंग बनेंगे तो अर्श फर्श पे आएंगे। अरविंद केजरीवाल अगर मान लो मोदी जी का डिप्टी बन जाता, फॉर एग्जाम्पल डिप्टी बन जाता, तो मोदी जी का डिप्टी बनकर अरविंद केजरीवाल आज हो सकता है बड़े मंत्रालय तक आराम से बढ़िया रहो, क्योंकि वो डिप्टी के रूप में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर खुद किंग बनने जाओगे तो अर्श फर्श दिखा देती है अंडरलाइन। अब आप बोलिए। देखिए, आप तो हाई क्लास लोगों में बैठते हैं, क्रिकेटर्स की बात कर ली, सेलिब्रिटी की बात कर ली, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस की बात कर ली आपने। हम हैं मिडिल क्लास लोग, हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो है मिडिल क्लास। मैं स्कूल लाइफ में जब था, मेरा जब साइन हुआ, वो साइन मेरा अभी तक चल रहा है। यहाँ तक कि 80% 70% लोग ऐसे होंगे जो मेरे ऑडियंस भी देख रहे होंगे, इससे वो ज़रूर इत्तेफाक रखेगी कि वो जो स्कूल में या कॉलेज में जो साइन कर लेते हैं, जो बैंक में साइन कर लेते हैं, वो साइन उनका अभी तक चल रहे होंगे। वो सोचते हैं नॉर्मल सी चीज़ है, हमने साइन कर दिया ठीक है। और वो साइन ज़्यादातर लोग नीचे अंडरलाइन लगाते हैं, जो मैं भी अंडरलाइन लगाता हूँ। तो इसके बारे में मतलब वो गलत कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। देखो भाई मोहित, आपने सही कहा। ये सिग्नेचर बता दूं दर्शकों, ये सिग्नेचर जो बनता है पहली बार, ये हमारे प्रारब्ध का खेल है। आपका प्रारब्ध कैसा है, आपके प्रारब्ध में। आप एक बात बताओ, एक बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ हेल्दी है, प्रेगनेंसी हेल्दी है, लेकिन बच्चा क्या होगा, बच्चा कमज़ोर हो गए। अरे कमजोर छोड़ो, बच्चा मेंटली रिटायर्ड पैदा हो गया। हेल्दी मदर का मेंटली रिटायर्ड बच्चा पैदा हो रहा है ना, हो रहा है ना। बिल्कुल हो। तो वो प्रारब्ध का खेल हुआ ना। वो किस्मत अपन उसको लेके करेक्ट। चल सकते हैं। ऐसे ही जब सिग्नेचर आदमी पहली बार बनाता है, सिग्नेचर आदमी पहली बार बनाता है, या जब तक उसका सिग्नेचर बना रहता है, वो सब प्रारंभ की दुनिया है। मेरा खुद सिग्नेचर दर्शकों 1985 में हरियाणा में 8वीं क्लास में बना था। करेक्ट, पहला बोर्ड का पेपर में साइन हुआ था। वो सिग्नेचर मेरा चला 2007 तक। उस सिग्नेचर ने मेरे को क्या दिया, उस सिग्नेचर में ट्रेजेडी थी साहब। अच्छा। उस सिग्नेचर में फेलियर था, उस सिग्नेचर में रोड एक्सीडेंट था, उस सिग्नेचर में घर में डेथ थी, उस सिग्नेचर में बैंकरप्ट होना था, उस सिग्नेचर में जिंदगी को खत्म करने का योग था। उसको पूरा समझने के लिए दर्शकों मेरा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रोन सिग्नेचर। क्या है? एस्ट्रोन सिग्नेचर, सिग्नेचर योग। आप पॉडकास्ट देखिए जिसमें मेरा हेडिंग है जब गॉड ने बदलवाए मेरे सिग्नेचर। तो भाई मैं छोटी से सारांश बता दूं, उसके दौरान 8वीं में वो सिग्नेचर बना, 10वीं में मैं 10वीं के बाद मेरा बिट्स पिलाने में एडमिशन के लिए फार्म पड़ी हो गया। मैं वो फार्म छोड़ के भैया एयरफोर्स में चला गया। पहला झटका तो वो दे दिया। एयरफोर्स में गया, वहां मैं ऑफिसर नहीं बन पाया, वहां मैं हॉकी खेली, इंडिया नहीं खेल पाया। मेरी शादी अच्छी खासी लड़के से हुई, उसको डाइवर्स में कन्वर्ट हो गई। मेरा गुड़गांव सेक्टर 40 हुड्डा में प्लॉट निकला जो आज 5-10 करोड़ का है, वो 2-2.5 लाख के मार्जिन में बिक गया। मेरे पापा जी की सडन डेथ हो गई, जो कि मेरे फेवरेट गुरु थे, मेरे फेवरेट है ना, मेंबर ऑफ द यूनिवर्स से। मैं ना एमए कर पाया, ना ला कर पाया, और मैं इतना मल्टीपल जगह फेल हो चुका था। मेरे पास मेरे पैसे भी सारे ना, कहते ना कि जो भी तनख्वाह या पीएफ पहले ही सब खाली हो गया था। और मैं अपने कमांडर के पास चला गया था 2004 में कि सर मुझे सुसाइड करना है। तो मेरे कमांडर ने कहा बेटा सुसाइड इज नॉट ए सॉल्यूशन, तू बहुत मोटिवेशन वाला बच्चा है, सिर्फ टाइम को जाने दे। और तब मैंने भगवान को कहा था, भगवान इतनी बार फेल कर लिया तूने, और जब मैं फेल होता तो जनता तो हंसेगी, दोस्त भी हंसते थे, पड़ोसी भी हंसते, रिश्तेदार भी। मैंने कहा भगवान सुन, बहुत हो गया। मेरे बाप ने अगर अच्छे कर्म किए थे और मैंने अच्छे कर्म किए, तो अब मुझे दुनिया में ऐसा ज्ञान दे, जितने लोग हंस रहे ना, इनके मुंह पे तो ताला लगी जाए और लाखों लोग मेरे लिए तालियां बजाएं। मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। वो ज्ञान आया तो भाई मैंने खुद अपना सिग्नेचर बदला है। ठीक है, खुद अपना सिग्नेचर बदला है 2007-8 में। और मेरी लाइफ उसके बाद क्या है, मेरी रीमैरिज हुई है। मैं एयरफोर्स का सार्जेंट हूँ, रिटायर्ड। और मेरे साले साहब पता है क्या, एयर वाइस मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स है। पूरी दुनिया में
किसी भी सार्जेंट का साला ब्रिगेडियर नहीं मिलेगा आपको, किसी हवलदार का साला ब्रिगेडियर नहीं मिलेगा। हवलदार का साला मिनिस्टर मिल सकता है, लेकिन आर्मी अफसर नहीं मिलेगा। आर्मी अफसर नहीं मिलेगा। और मेरा है, और वो शादी मेरी भारत मैट्रिमोनी से हुई सिग्नेचर बदलने के बाद। और मैं अच्छी खासी, भगवान का नाम है, शोहरत है, पैसा है, गाड़ी है। और जो भी मेरे डाइवर्स पे मेरे रिश्तेदार हंसते थे, मेरे साथी हंसते थे, बोलते क्या यार ये फिलोसफर बनता है, क्या यार इसकी ये तो बातें बहुत करता था, ये हो गया, ये हो गया, ये अपना घर भी नहीं बचा सका। दोस्तों मेरी शादी जैसी मेरी गृहस्थी चल रही है ना, जितने भी लोग हंसते थे, आज जब मेरे और मेरी बीवी को देखते हैं ट्रैवल करते हुए इंडिया में या अब्रॉड में या कहीं भी, इवन घर में जिस तरह हम चाय पीते हैं ना, उसको देख देख के ना, सच बता रहा हूँ, जो पॉजिटिव लोग हो तो बहुत खुश होते हैं कि भाई की जिंदगी में मजा आ गया, और जो नेगेटिव लोग हैं उनके तो सच पूछो तो रात को नींद नहीं आती। अच्छा सर, मैं यहाँ टोकना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि जो सिग्नेचर है, ये सडन डेथ भी कर सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा मुझे क्या, मैं तो चाहता हूँ मेरी जो ऑडियंस है, वो भी इस पार्ट को बहुत ज़्यादा देखना सुनना चाहिए। देखो सिग्नेचर में मैं बताऊं आपको, सिग्नेचर में दोस्तों, अगर आपका सिग्नेचर अनरीडेबल नहीं है, अगर आपका सिग्नेचर रीडेबल नहीं है, तो आपके ऊपर कई तरह का खतरा है, कोई ना कोई खतरा आपके घर में आके जरूर टपकेगा। यानी वो जो साइन कर रहे हैं वो दिखना चाहिए, वो क्या वर्ड लिख रहे हैं उसमें। या साइन अगर आपका पढ़ने लायक है तो समझ लो जिंदगी में आपको फायदा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अनहोनी नहीं होगी। और आपका सिग्नेचर कटा हुआ है, आपका सिग्नेचर अंडरलाइन है, पहले बाद में अंडरलाइन है, तो ये मान के चलो आपके घर में अनहोनी होनी होनी है। किसी घर में फाइनेंस की हो जाती, किसी घर में कैंसर की, और रोड एक्सीडेंट की तो होनी होनी है। और कैरियर और रिलेशनशिप, जितने भी तलाक चल रहे हैं, जितने भी तलाक घर में चल रहे, रिश्तेदारों, ऑडियंस को बोलो, उनके रिश्तेदारी में किसी की भी तलाक चल रहे ना, आपको मैं बता दूं, उसमें हस्बैंड या वाइफ के एक के सिग्नेचर अनरीडेबल या अंडरलाइन के मिलेंगे, तलाक की शुरुआत ही वहीं से होती है। तो सर जो अभी आपने बोला कि जो डाइवोर्स होते हैं, वो जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, जो कपल्स हैं, उनमें से कोई एक पार्टनर अपने साइन के नीचे अंडरलाइन लगाता होगा या फिर उस अपने साइन को काटता होगा। तो मैं सारी जितनी मेरी ऑडियंस है उनसे बोलना चाहता हूँ, एक बार आप अपने या अपने पार्टनर के साइन को जरूर चेक करना। मैं भी जाके अपनी वाइफ का साइन जरूर चेक करूंगा कि उसके नीचे, साइन के नीचे अंडरलाइन है या वो साइन को काटती तो नहीं है। हालांकि सर मैं तो नहीं काटता हूँ बिल्कुल भी, अंडरलाइन जो मैं जरूर लगाता हूँ। अच्छा सर, अभी आपने कहा था कि, एक मिनट में आपके बात को पूरा कर देता हूँ। दर्शकों, मैं ये नहीं कहता जिस व्यक्ति का सिग्नेचर अनरीडेबल होगा, अंडरलाइन होगा, उसका डाइवर्स होगा ही होगा। मैं ये कहता हूं जिसका डाइवर्स केस चल रहा है, जिसका अभी डाइवर्स केस चलता है, वो हो जाएगा। उसमें अनरीडेबल और अंडरलाइन एक कपल में से एक के होगी ही होगी। ये समझने वाली बात है। अच्छा, अगर सर जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपने साइन में ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो सक्सेस है वहीं कहीं रुक गई है। वो मतलब कितनी मेहनत कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी पैसा आ जाए, पर वो हाथ में टिक नहीं रहा या सक्सेस नहीं मिल पा रही, उसी जॉब पे, उसी जॉब प्रोफाइल पे, उसी डेजिग्नेशन में बैठे हुए हैं। दोस्तों बात ऐसी कि जो अपना मिडिल क्लास आदमी, मैं भी तो मिडिल क्लास जिंदगी में था, एयरफोर्स में सार्जेंट ही था ना भाई। मैंने वो लाइफ देखी है जो आम आज मिडिल क्लास आदमी जिसको जी रहा है। होता क्या, जो हमारे मिडिल क्लास आदमी को अफसर अधिकारी के पद पे तो हम लोग होते नहीं, हम होते हैं कर्मचारी के पद पे। और कर्मचारी के पद पे जितने भी लोग काम करते हैं, उनको स्कूल में साइन करने के लिए या ऑफिस में साइन करने के लिए, सॉरी ऑफिस में साइन करने के लिए जगह बड़ी कम होती है, तो वो सिग्नेचर को घुग्गी में कन्वर्ट कर देते हैं, जाने अनजाने में। आपने देखा होगा ना। हाँ बिल्कुल। सिग्नेचर करते कुछ भी नहीं करते, सिग्नेचर ऐसा करते खाना खा के जो है ना, टिश्यू पेपर हाथ साफ कर लियो। सिग्नेचर ये हमारा नेचर, पहला पॉइंट, सिग्नेचर ये हमारा नेचर। दूसरी बात है, सिग्नेचर है किस्मत का रिमोट कंट्रोल। तीसरी बात है, सिग्नेचर आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। ये है गहरी बात। आप जिस दिन गुजर जाएंगे, लोग कहेंगे मोहित जी चल बसे, तो आपकी आत्मा का नाम क्या हुआ? आपने मोहित जो चल बसे। कोई मैं गुजर गया, कहेंगे रमेश जी चल बसे, तो मेरी आत्मा गई ना भाई, आत्मा। तो मेरी आत्मा का नाम क्या है? रमेश जी। तो दर्शकों, ये जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का जो असर है हम सब पे, वो इसलिए है, जब हम सिग्नेचर में, आप एक बात बताओ, भगवान को आप आरती करते हो, फूल मालाएं चढ़ाते हो, धूप बत्ती लगाते हो, ऐसे आराम से बैठते हो, करेक्ट। और तब भी मिलता है लगभग बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है। तब भी क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। क्यों? आप वहां फोन अटेंड कर रहे हो, बीच में आप बच्चे को डांट रहे हो, तो हमारी पूजा पद्धति बिल्कुल खराब। इसी तरह हमारा सिग्नेचर भी खराब। सिग्नेचर में हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, ना भगवान की पूजा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं,
और भाई साहब इन पंडित पुजारियों का क्या करें, जिसके घर में सुंदरकांड का पाठ, बजरंगबली का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, किसी भी दुर्गा माँ का पाठ, रामायण का पाठ, कोई भी कथा का पाठ अगर होता है और उसमें मंच से जो वक्ता हैं पंडित जी उन्होंने फोन अटेंड कर लिया, तो मेरे घर में तो ये रूल है भाई, दक्षिणा नहीं मिलेगी, वापिस चला जा। और दर्शकों तुम्हें बताता हूँ, भगवान की पूजा मांगती है कंप्लीट सरेंडर, ना वो धूप बत्ती मांगती, ना वो फूल मालाएं मांगती। ठीक है, सरेंडर मीन्स आप उसका आत्मा, आपका पूरा ध्यान पूजा आपकी में होना चाहिए, आत्मा का भगवान की अंतर तरफ। ध्यान हो। ऐसी सिग्नेचर मांगता है आपका ध्यान और आपसे इज्जत। ठीक है, जब आप घुग्गी मार रहे हो, ठीक है, आपने घुग्गी मार दी मतलब आपने अपने चेहरे पे तेजाब छिड़क दिया, तो भाई साहब क्या होगा आपका? मेरा तो चेहरा जल जाएगा। हाँ, तो किस्मत इसलिए जली हुई है कि लोगों ने घुग्गी मारी। अगर मैं एक और बात आज दर्शकों को बताता हूँ, अगर आप घुग्गी भी मार रहे हो, तो इसको इनिशियल बोलते हैं, उसमें आपके नाम का कोई भी पहला लेटर है, अगर वो रीडेबल आ गया तो आपकी घुग्गी भी आपकी जय बुलवा देगी। तो सिग्नेचर में सबसे पहली बात है, लोग अपना सिग्नेचर रीडेबल नहीं बनाते, फिर रीडेबल बनाते हो नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं। आपने कहा मेरा सिग्नेचर अंडरलाइन है, हाँ, बिल्कुल। भैया टेढ़ा है सीधा है? वो सही, इस बारे में अपन सबसे एंड में नहीं, बात करेंगे। चलो क्योंकि बता, मैं नहीं चाहता अभी ही मैं इस बात चलो को मोहित डिस्क्लोज जी का करते हैं। सिग्नेचर हम बाद में देखेंगे, तसल्ली से देखेंगे, ऑन कैमरा देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो दूसरा है, सिग्नेचर में इतने गोले बना देते हैं कि सिग्नेचर ही घूम जाता है। जितने गोले आप सिग्नेचर बनाओगे तो जिंदगी भी घूम जाएगी। चौथी चीज है, सिग्नेचर में अंडरलाइन तो है ही है, कुछ लोग अंडरलाइन करके रिवर्स मार देते हैं, उसको बोलते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसी में मैं एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहूंगा। बहुत से लोग जब साइन करते हैं, साइन करने के बाद एंड में डॉट मार देते हैं, डॉट मार के फिर उसके बाद अंडरलाइन स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें भी कुछ निगेटिव एनर्जी रहती है। देखो डॉट जो मारते हैं हम, अगर हमारे दो डॉट सिग्नेचर के एंड में लगे हुए हैं, 2 डॉट, दो डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब सिग्नेचर के नीचे लगे हुए, कहते हैं ना टेल में, हाँ। पीछे की तरफ, तो वो आदमी का, मेरी नजर से आदमी का ब्रांडिंग बढ़ाते हैं, ओरा बढ़ाते हैं, आदमी का प्रमोशन करते हैं, उसका फाइनेंस बढ़ाते हैं, उसका रोमांस बढ़ाते हैं, सब कुछ बढ़ाते हैं। कुछ कुछ सिग्नेचर के ज्ञाता बोलते वो शनि आ जाएगा, फिर वो कोर्ट केस करवा देगा। भाई मैं तो 17 साल से सिग्नेचर बना रहा हूँ सब लोगों के, ठीक है, अगर शनि आ भी जाता है तो शनि के सामने हनुमान जी आ जाते हैं हमारे, ठीक है ना, शनि हनुमान जी डरता है ना। बिल्कुल। तो सिग्नेचर अगर आपका बढ़िया है और उसमें है दो डोट, तो अगर कभी शनि की दशा, जो समझाते कुछ लोग डोट से शनि आता है, तो दर्शकों में बता दूं, आपके नाम का अगर फर्स्ट लेटर क्लियर है और सिग्नेचर रीडेबल है, तो आपके साथ हनुमान जी कृपा हमेशा बनी हुई है, ना वो शनि कुछ बिगाड़ सकता जो डोट वाला आता है, कुछ लोग बताते हैं। और हकीकत में आपका पड़ोसी भी कोई आपके ऊपर है ना शनि के 7.5 ही चढ़ाए, वो भी नहीं चढ़ा सकता। सिग्नेचर रीडेबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, अंडरलाइन उसमें प्राइवेट सेक्टर के आदमी को तो अंडरलाइन जूते में कंकड़ का काम करती करती है, गवर्नमेंट वाला है वो थोड़ा बच जाता है क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जॉब थोड़ी पक्की होती है। जॉब वाले क्वेश्चन पे आएंगे। अभी आपने जॉब का जो ध्यान बोल दिया, बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वैकेंसी है 100 और वहां पे उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं 1 लाख लोग, तो ये सिग्नेचर उसमें इफेक्ट करता है या बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी लाता है? बिल्कुल बिल्कुल, सिलेक्शन जो 100 लोग, 1 लाख में 100 का सिलेक्शन होगा, दोस्तों मैं दावा कर सकता हूं उसमें 60-70% लोगों का सिग्नेचर रीडेबल होगा, रीडेबल होगा, रीडेबल और बिना अंडरलाइन के होगा। मतलब मेन फोकस ये है, आपको सिग्नेचर हो वो रीडेबल होना चाहिए। आप बताओ, नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर रीडेबल है? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का भी रीडेबल है, एलोन मस्क का भी है। एलोन मस्क का रीडेबल नहीं है। रीडेबल नहीं है? एलोन मस्क का रीडेबल नहीं, एलोन मस्क के सिग्नेचर में एक फ्लो है, उनके सिग्नेचर में रीडेबल। अब देखो उनके गूगल में कई तरह के सिग्नेचर हैं। नहीं, मैंने जो सर साइन देखा था, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो एलोन मस्क का जो सिग्नेचर है वो रीडेबल है। हाँ, अगर लेकिन वो फ्लो में जरूर है। हाँ देखो, मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा, शायद मुझे किसी ने दिखाया था, तो वो शायद वो क्या है ना, उसमें शायद वो उतना रीडेबल नहीं था जितना होना चाहिए, बट उसमें रीडेबल ना होते भी उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, क्योंकि उसमें एलन मास्क का सिग्नेचर मैंने देखा था उसमें ओवरलैपिंग नहीं है। सिग्नेचर में कई लोग क्या करते हैं, जैसे रमेश, रमेश के ऊपर ही लिख दिया यादव, रमेश के ऊपर यादव चढ़ा देते हैं। अगर नेम के ऊपर सरनेम आपने कर दिया, ओवर राइटिंग होगी, ओवर राइटिंग। तो आपने लेटर के ऊपर लेटर नहीं चढ़ाना। ओके, अच्छा सर एक क्वेश्चन और है। मेरे जो फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो माउंटेन एक वर्ड आता है, वो साइन के साथ ना ऊपर माउंटेन कर देते हैं, उसके बाद वो फिर बैकवर्ड में लाइन लेते हैं उस चीज को, बट वो क्या नाम है सक्सेसफुल है, तो इसमें देखो भाई, आप देखो
इस तरह की बातें करोगे तो मुझे सिग्नेचर मेरे सामने रखना पड़ेगा। आपकी बातों से मैं सिग्नेचर नहीं समझ सकता। ठीक है, नहीं सब कोई दिक्कत नहीं, हाँ, बस आप सिग्नेचर मेरे नॉर्मल सामने। ऑडियंस को माउंटेन के बारे में समझा दीजिए, जो लोग देखो ज़्यादातर दोस्तों, माउंटेन समझाते हैं। माउंटेन छोड़ो भाई, आप हिमालय पर्वत बनाओ ना, जिसके सिग्नेचर में बड़ा होगा लूप, उसके पास धन आएगा खूब। मतलब आपके सिग्नेचर में गोलाकार आकृति आर में बन जाए, पी में बन जाए, वाई में बन जाए, जी में बन जाए, जिस भी लेटर में लूप का सिस्टम आ गया, तो लूप को पूरा करो और उसको मोटा बना दो। ठीक है। और मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में तो आई आती है, आई आती है। दर्शकों, उनका ऑटोग्राफ देखना गूगल में, भाई आप क्लिप भी लगाना मुकेश अंबानी के ऑटोग्राफ की। यहाँ पे वो आई को भी है ना पूरा मनी लूप बना रहे हैं, मतलब एक समुद्र बना रहे हैं। आइलैंड छोड़ो, वो तो मनी लैंड बना रखा है उन्होंने अपने सिग्नेचर में। तो पैसा उनके पास बेशुमार है। अभी अमिताभ बच्चन देखो ना, अमिताभ का ए देखो, अमिताभ मनी आइलैंड के चलते, अमिताभ कैपिटल ए को स्मॉल ए में लिखता है। अक्सर मैं अपने शिष्यों को ऐसे ही बनवाता हूँ। ठीक है। और स्मॉल ए के बाद अमिताभ का बी देखो, बी में बहुत बड़ा लूप है। तो अमिताभ के घर काम इस दरवाजे पे खड़ा रहता है। और अंडरलाइन का केस देखना ना दोस्तों, अंडरलाइन का अगर केस देखना है तो गोविंदा का सिग्नेचर देखो, जो भुगत रहा है, जिसके बारे में मैं मेरा रिकॉर्ड उठा के देखना, पिछले 7-8 साल से मैं रहा हूं, गोविंदा जब तक सिग्नेचर पे काम नहीं करेगा। और पिछले 7-8 साल में गोविंदा जी ने सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद ले लिया, सिर्फ सिग्नेचर देवता को छोड़ सर के। इसके बारे में थोड़ा बताइए, हम मुझे भी नहीं पता, शायद ऑडियंस को भी नहीं पता होगा, ऐसा क्या सिग्नेचर उन्होंने गलती कर रखी है? आप ऑटोग्राफ उठा के देना, गोविंदा का सिग्नेचर ऐसे जाता है और रिवर्स होके ऐसे आता है। बैकवर्ड। एक तो अंडरलाइन ऊपर से रिवर्स, जिसकी रिवर्स अंडरलाइन होगी उसके जीवन में अनहोनी अनहोनी होनी है। और वो किसी ऊंचे मुकाम पे कहीं भी फेमस हो गया, पद पे पहुंच गया, तो अर्श से फर्श पे आएगा। कहाँ आएगा? जहां से शुरुआत करी थी वहीं आएगा। और ये हर व्यक्ति के साथ है। कोई व्यक्ति को किसी को बहम हो ना, आप नितिन गडकरी का साइन है, राइट में चलता है सीधा, चलता है ना। तो मैंने कहा था नितिन गडकरी हमेशा अपने पद पे बने रहेंगे। मोदी सरकार में मंत्री आएंगे जाएंगे, बट नितिन गडकरी वहीं रहेंगे। और नितिन गडकरी मीडिया के माध्यम से मोदी जी के चहेते भी नहीं है, फिर भी बैठे हुए सरकार में, क्योंकि उनका सिग्नेचर राइट में चलता है। अगर आपका सिग्नेचर राइट में चल गया तो समझ लो आपका सिक्का चल गया। आप पीएन की जॉब करेंगे तो भी आपका बॉस कहेगा हेलो हेलो भाई क्या हाल चाल है रमेश जी, पीएन के आगे भी जी लगेगा, क्योंकि आपका सिग्नेचर राइट साइड में जा रहा है। और उसमें पहला लेटर रीडेबल होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। पहले लेटर में अगर ताकत है, कहते हैं अगर नींव मजबूत हो तो बिल्डिंग 10 मंजिल बन जाएगी। तो हमारे सिग्नेचर का पहला लेटर इस बॉडी का हेड है। अगर हेड ही कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? कुछ बचेगा ही ना। ठीक, नीचे की सारी टांग कट गई, हेड बचा है, तो भी तो बहुत कुछ बचा है, तभी तो जिंदगी चलती है। लेकिन हेड ही कट गया तो किसी की जिंदगी चली आज तक? नहीं। तो इसलिए सिग्नेचर में पहला लेटर है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो मैं अपनी ऑडियंस से ये बोलना चाहूँगा, एक बार आप अपना सिग्नेचर ज़रूर चेक करना, उसमें माउंटेन जो आप बनाते हो वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर बनाना, और जितने भी आप साइन करते हो वो सारे रीडेबल होने चाहिए, और जो आपकी लाइन है वो क्लियर होनी चाहिए अपवर्ड की तरफ। रमेश जी, आपने क्या नाम है सिग्नेचर के बारे में इतना कुछ बताया, मैंने कभी नहीं सुना, और शायद मेरी ऑडियंस ने भी कभी नहीं सुना होगा, जितना अंडरलाइन या फिर माउंटेन कोई भी चीज़। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, मैं या बहुत सी मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत पैसा कमाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भाई यार पैसा तो बहुत आ रहा है मेरे पास, लेकिन कुछ भी नहीं बच रहा। जितना आता है वो सारा ऑनलाइन आता है, और ऑनलाइन ईएमआई के थ्रू सारा गायब, स्वाहा हो जाता है। तो ऐसा वो क्या करे? क्या वो गलती कर रहा है, या वो क्या वो गलती वो ना करे, या सीरीज में ऐसा क्या चेंज करे कि वो उसका जो पैसा रुक भी जाए और सक्सेस की तरफ वो आगे बढ़ता रहे? सबसे अच्छी बात तो मोहित जी है कि वो हमारा यूट्यूब चैनल देखे, सिग्नेचर योग। सिग्नेचर योग। योग ठीक है। ठीक है। उसमें एक पॉडकास्ट है, ऐसे बनाओगे सिग्नेचर तो हो जाओगे माला माल। ठीक है। दूसरी बात का मैं आपको जवाब देता हूँ कि सिग्नेचर में जब अंडरलाइन लग जाती है, टेढ़ा सिग्नेचर होता है, तो जितना भी मर्जी पैसा कमा लो, पैसे जाने का योग ज्यादा बनेगा। ठीक है। ठीक है। और तीसरा जो सिग्नेचर में जब सिग्नेचर करते हैं और लास्ट में अगर आपने ऐसे सिग्नेचर को फेंक दिया, गुस्से में आके ट्र कर दिया, तो पैसा भी ट्र से निकल जाता है। ठीक है। मतलब हम लोग तो पैसे का दर्शकों, रास्ता उसको दे रहे हैं उसको। सीखने के लिए मुकेश अंबानी का सिग्नेचर बेस्ट एग्जांपल है। मुकेश अंबानी ने अपने सिग्नेचर में आई की जगह ऐसे राउंड एक डॉट लगा, एक लूप लगा रखा है। आप अगर मुझे कंसल्टेंसी फीस नहीं देना चाहते तो मुकेश अंबानी का सिग्नेचर देख लीजिए। आपका जो भी नाम है, लास्ट में जैसे ही नाम खत्म होता है, पेन को आगे लीजिए, एक लूप लगा के पेन को ऐसे आगे खींच दीजिए। ठीक है। तो पैसा आपकी जेब में बचा रहेगा। मैंने ये लाइव एग्जांपल मेरी लाइफ में देखा है भाई। सुन ले मेरी बात, मेरी माँ कहते कहते दुनिया से चलेगी। वो कहती थी इस आदमी को कितना भी पैसा दे दो, इस आदमी को चाहिए आप 10 करोड़ दे दो, ये 10 दिन नहीं टिक पाएगा। ऐसी जीवन जिंदगी में जी चुका हूं।
वो भी एक दिन नहीं, 25 साल जिंदगी जी मैंने, जब मेरे अकाउंट में पैसा इनकमिंग बहुत रही तरह तरह से, लेकिन जाने का सिस्टम उससे भी तेज रहा, किसी भी माध्यम से जाओ। और कुछ लोग बोलते रहे पैसा लोग लेके देते नहीं है, हाँ, बिल्कुल। तो भाई वो गुरुजी का भी नहीं देते, तो पैसा थोड़ा देख दाख के दिया करो, ठीक है, पैसा थोड़ा देख दाख के दिया करो, और जिसके अंडरलाइन लग गई उसके तो बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। रमेश जी, क्या एक अच्छा सिग्नेचर हमें करोड़पति बना सकता है? भाई मुझे तो बना दिया है। मैं एक एयरफोर्स का सार्जेंट होने के बावजूद मेरा प्रोविडेंट फंड आया था जब मैं रिटायरमेंट हुआ था दोस्तों, जो छुट्टी छाट्टी का पैसा मिला के सबसे कम पैसा लेके मैं आया था, क्योंकि मेरा खर्चा, मेरे सिग्नेचर में योग था कि खर्चा करो खर्चा करो खर्चा करो, तो मैं पीएफ निकाल के ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग कुछ ना कुछ करता रहा, तो मैं 6 लाख रुपए लेके 2010 में आया था, ठीक है। और दोस्तों बता दूं, मेरी एक एक दिन की कंसल्टेंसी 10-10 लाख की भी हुई है, ठीक है। सिग्नेचर बदला तो मेरी जिंदगी तो बदली है। और दूसरी बात है, आम आदमी की बात है, जिसके होंगे सिग्नेचर में लूप उसके पास धन आएगा खूब। तो अपना एक बात बताओ, भाई करोड़पति बनना चाहते हो आप? मोहित जी बिल्कुल अपने सर। दर्शकों से पूछो, हाँ जी, करोड़पति बनना चाहते मैं हो? भी चाहता हूँ, अगर मेरे ऑडियंस भी करोड़पति चाहती है। बनना चाहते हो तो मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूँ, मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ सिग्नेचर से आप करोड़पति अरबपति बनेंगे या कब बनेंगे मैं कह नहीं सकता, बट आप ये जरूर कहेंगे साल 2 साल में सर हमारी फाइनेंशियल सक्सेस बहुत अच्छी हो गई। अब जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी सफलता बढ़ गई। आलू बेच रहे हैं, आपके आलू ज्यादा मिलेंगे। अरे भाई, एक ऑटो ड्राइवर ने मेरे कहने से सिग्नेचर बनाया, ठीक है, वो कहने लगा भाई साहब 1 साल बाद है कि भाई साहब धन्यवाद। मैंने कहा क्या लॉटरी निकल बोलना? वो फिर क्या, तो 10 ऑटो ले बोलना। वो फिर क्या, बोलो भाई साहब मैं जब से आपका सिग्नेचर बनाया भाई साहब सवारी फटाफट मिलती है, 4 बजे कमा के आ जाता, तो पुलिस भी मेरा चालान नहीं कर रही, पुलिस मेरे ऑटो को हाथ नहीं दे रही। तो सिग्नेचर गुड लक के बहुत फायदे हैं, इसलिए ये साइंस बहुत डीप है, वर्बल ना समझ के भाई इस पे क्वालिटी टाइम लगाओ। और एस्ट्रोन सिग्नेचर इंस्टाग्राम भी देखो, चीज को समझो। और 20-50 हजार लाख 2 लाख अगर गुरुजी को दे दोगे, और सक्सेस की गारंटी पे, सक्सेस की गारंटी हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं, जो तेरे से फीस ली अगर तेरे को सक्सेस नहीं मिली तो तेरे को साल भर के बाद दुगना नहीं देता, 1,000 रुपए फालतू देता हूँ। दुगना नहीं देते। 1,000 फालतू। भाई आपने 20 दिए तो 21 ले लो, 50 दिए तो 51 ले लो, लाख दे तो 1 लाख 1,000 ले लो। तो कहने का मतलब है सिग्नेचर बनाने की जो विधि है ना, और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भाई आप किसी भी पॉडकास्ट के माध्यम से किसी भी एक्सपर्ट को समझो कि उसके अंदर क्या ताकत है, उसमें प्रभु कृपा कितनी है, उसको नॉलेज कितनी है, उसका एक्सपर्टाइज कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितने साल का है। जब आपको लगे ये बंदा फिट है किसी फील्ड का हो, वास्तु का हो, सिग्नेचर का हो, कुंडली का हो, टैरो का हो, एक्सपर्ट को समझने के बाद आपके माध्यम से कहना चाहता हूं दर्शकों, सॉल्यूशन नहीं लेना पॉडकास्ट से। पॉडकास्ट के जरिए आपको ये पता लगा ये बंदा एक्सपर्ट है तो उससे मिलो। एक बात बताओ यार मोहित, जिस चीज से जिंदगी बदल सकती है, जिंदगी में फायदा हो सकता है, रोड सेफ्टी हो सकती है, एक्सीडेंट सेफ्टी हो सकती है, अनहोनी सेफ्टी हो सकती है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, उसके लिए 50,000 रुपए एक बार खर्च कर दिए ज्यादा है क्या? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। और भाई सुनो, मैं मोहित के दर्शकों को बता दूं, जो व्यक्ति अपना ये वीडियो बना के भेजता है हमें कि सर मैं गरीब हूं, मेरे हालात खराब हैं, मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उसका सिग्नेचर फ्री बना के उसको भेजते हैं। आप अपना वीडियो, और हम किसी की स्टेटमेंट, हम किसी की बैंक स्टेटमेंट भी नहीं देखते हैं, उसका ईमान जाने भगवान जाने। किसी ने हमें वीडियो बना दिया कि सर मैं गरीब हूं, मेरी हेल्प करो, मैं फीस नहीं दे सकता और मुझे आपसे सिग्नेचर चाहिए, मैंने आपका चैनल देखा है, मुझे साइंस समझ में आ गई, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो हम बना के भेजते हैं और आपके दर्शकों को भी भेजेंगे। ये सर आपने बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि हमारे ऑडियंस में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन वो आपसे कंसल्ट ज़रूर करना चाहेंगे। सर साथ-साथ एक क्वेश्चन और है कि किसी की अगर लव लाइफ अच्छी ना चल रही हो या फिर मैरिड लाइफ अच्छी ना चल रही हो, तो क्या सिग्नेचर उसकी लाइफ में चेंजेस कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा मोहित भाई। जिसकी भी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, जिसके घर में भी मियाँ बीवी में टेंशन है, मैं कहता हूँ दोनों आदमी छोड़ो, एक आदमी अपना सिग्नेचर, अपना नाम, सिग्नेचर छोड़ो, सिग्नेचर की तो उसको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। हाँ, अपना नाम अगर कैपिटल लेटर में 100 बार, जैसे एक लेडी का नाम है मान लो हिमांशी यादव, ठीक है। ठीक है, वो हिमांशी यादव, या एक लेडी का नाम है मीना कुमारी, तो मीना कुमारी पूरे लेटर कैपिटल लेटर में मल्टीपल कलर पेन को यूज करते हुए लिख लेती दिन में 100 बार, तो 100 दिन में उसका घरवाला उसको आइसक्रीम खिलाने इंडिया गेट पे ले जाएगा। सर यहाँ रोकना चाहूँगा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं जिसकी भी अगर लव लाइफ अच्छी ना चल रही हो या मैरिड लाइफ अच्छी ना चल रही हो, तो वहाँ पे जो लेडी हैं, वो 100 बार नाम लिखे मल्टी कलर में।
लेडी लेडी नहीं, आजकल तो कई लेडीज ने, भाई माफ करना, उन्होंने आदमियों की नाक में नकेल डाल रखी है। अगर किसी की बीवी ने नाक में नकेल डाल दी, या किसी के पति ने नाक में नकेल डाल दी, या किसी के बॉस ने नाक में नकेल डाल दी, वो व्यक्ति 100 दिन अपना नाम कैपिटल लेटर में मल्टीपल कलर पेन यूज करके लिखता है, भाई साहब उसको 50 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, सामने वाला सीधा हो जाता है। साइंस इतनी तगड़ी है। पूछो क्यों? इसके पीछे रीजन है कि मल्टी कलर पेन से जब अपनी, जैसे होता ना, बोलो भगवान को 56 भोग लगा दिए। भगवान को 56 भोग लगाने से मैंने तो खाटू श्याम जी कहीं आते हुए नहीं देखे। खाटू श्याम जी तो गरीब के घर आए थे, सुदामा घर। 56 भोग के घर तो नहीं आए। खाटू श्याम जी तो सुदामा घर आए थे। आजकल ड्रामा क्या चल रहा है, 56 भोग लगाओ। तो 56 भोग खाटू श्याम जी के मंदिर में लगाने से खाटू श्याम जी आते नहीं आते, मैं उस पर नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं नहीं आते, वो आए थे सुदामा घर। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा का नाम, आपका नाम क्या है, आपकी आत्मा का नाम आपने मल्टी कलर पेन से लिखा, और मल्टी कलर पेन से लिखकर सारे लेटर कैपिटल में लिखे। सारे लेटर कैपिटल का मतलब है आपको बड़े ध्यान से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कैपिटल लेटर लिखने की आदत छूट गई। बिल्कुल छूट। आप रनिंग तो लिख ही नहीं सकते। जैसे ही ध्यान से लिखोगे, इसका मतलब आपने ध्यान कहाँ दे दिया, अपनी आत्मा के कनेक्शन में। और जैसे आप आत्मा से जुड़ गया, आपके ऊपर भगवान मेहरबान। सर जो लोग जॉब कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि मेरे को बिजनेस करना है, या जॉब छोड़, बस जॉब में स्टक हो गया हूँ जॉब के अंदर, पर करना मैं बिजनेस चाहता हूँ, तो उसको क्या चेंजेस करने चाहिए अपने साइन के अंदर, या क्या चेंजेस वो कर सकता है? भाई जितने भी जॉब से बिजनेस में आने वाले लोग हैं, मोहित उनको बोल दे कि अंडरलाइन तो सिग्नेचर से तुरंत हटाओ। क्योंकि मैंने कई लोग देखे हैं, पैसा जमा करते हैं, अंडरलाइन सिग्नेचर में होती, पैसा जोड़ लेते हैं, और फिर अंडरलाइन क्या करते हैं, उनसे धंधा कराते हैं, उनको अरसे फर्श पे ला देते, कर्जे में कर्जे में कर्जे में 100-100 करोड़, 500-500 करोड़ के लोग मैंने कर्जे में देखे। मेरे पास तो कहानियां भरी पड़ी है। और ये जो अंडरलाइन बताने वाले लोग, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जय मडान मैडम अपना में बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है। हमारे त्रिपाठी जी बहुत बड़े सिग्नेचर एक्सपर्ट है। वो बोलते हैं मैं फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हूँ। मोहित भाई एक बात बता, वो कहते हैं मैं 2018-19 से सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, सबके सामने कहते हैं, और मैं 2008-9 से कर रहा हूँ। तो वो फादर है, तो मैं तो फिर ग्रैंड फादर हो गया। ये सब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो नहीं, जाएगा मैं अगर। कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ। मुझे त्रिपाठी जी 2 अप्रैल को मिले थे। मैंने कहा त्रिपाठी जी, ना तो आप फादर हो, ना मैं ग्रैंड फादर हूँ। हम सब, अगर हम पे कृपा है, प्रभु की है, आपको ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात, त्रिपाठी जी अंडरलाइन लगवाते हैं। अंडरलाइन में उनके क्लाइंटों का जो बैंड बजता है, वो क्लाइंट मेरे पास रिपेयर के लिए आते हैं। और आज मैं कहता हूँ अरविंद सूद भी अंडरलाइन लगाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के इतने बड़े ब्रांड है, वो भी सिग्नेचर बताते हैं। अरे भाई, सिग्नेचर तो लोगों ने पता कैसे समझ लिया, जैसे कि चना चना रोड पे कोई भी बेचो। अरे सिग्नेचर एक बड़ी विशिष्ट विद्या है। जिसने सिग्नेचर का काम सिर्फ सिग्नेचर पे किया है, मैं 17 सालों से कर रहा हूँ, ठीक है। त्रिपाठी जी 7-8 साल से कर रहे हैं। जब वही गलती कर रहे थे जो पार्ट टाइम वाले, ये तो गलत होंगे। जिसने भी अरविंद सूद से सिग्नेचर बनवाए, जिसने भी जुमानी से सिग्नेचर बनवाए, जिसने भी जय मडान से सिग्नेचर बनवाए, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है, तो भैया अर्श से फर्श पे मेरे पास तो 100 से ज्यादा टेस्टिमोनी है। और आजकल वो एक अर्जुन पंडित टाइप पंडित है वो। सर आप तो ऐसे नाम लेके डायरेक्ट नाम क्यों नहीं बोलूंगा, कर रहे हो। क्यों नहीं बोलूंगा भाई, कभी बुला लो। वो सिग्नेचर में अंडरलाइन लगवाता है, और उनके बंदे अर्श से फर्श पे मेरे पास तो कहानी आती है। मैं तो ओपन बोलता हूँ। आप एक क्लाइंट बता दो आपका, जिसने आपके कहने से अंडरलाइन लगाई, और वो बिजनेस में 10 सालों में सुकून से जिंदगी जी गया। अरे अर्श से फर्श पे फाइनेंस पे आ गया, तो आते आते घर में और भी दिक्कत कर देती है। मोदी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, मेरे से काफ़ी कुछ जानकारी निकल वाली सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और फिर भी मैं दर्शकों को कहूँगा, संपूर्ण जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल सिग्नेचर योग देखिए, इंस्टाग्राम एस्ट्रो सिग्नेचर देखिए, और इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम लाइव मोहित जी का सिग्नेचर लाइव एनालाइज करेंगे, डेमो बताएंगे, इनके सिग्नेचर इनकी ज़िंदगी में क्या दिया और क्या लिया, क्या है इनका नेचर थ्रू सिग्नेचर, और क्या है इनका कैरियर थ्रू सिग्नेचर। तो मोहित जी बनाइए अपने सिग्नेचर। सर वैसे तो मैं अपने क्या नाम है फ्यूचर जाना नहीं चाहता हूँ। फ्यूचर नहीं, हम पास्ट बताएंगे। पास्ट पास्ट सुनो बताएंगे ना तो आप। ठीक है, मैं अपना साइन कर देता हूँ। फ्यूचर तो मेरा नहीं पता, बाहर जाके क्या होगा। ये मेरे साइन है, और ये स्कूल लाइफ के साथ मेरा साइन, स्कूल टाइम से ये साइन चलते हुए आ रहे हैं। हर डॉक्यूमेंट पे, पैन कार्ड, सारे बैंकिंग में, जॉब में, हर जगह यही साइन है। 10 को देख लो, मोहित जी का साइन अंडरलाइन वाला साइन है। ये आदमी मेरे सामने तो मुस्कुरा रहा है, सुन लो, इनकी अंदर की बात बता रहा हूँ। आपके सामने मुस्कुरा रहा है, लेकिन ये आदमी दिमाग का बहुत जिद्दी आदमी है। वही करता है जो साला सोच लेता है। दूसरे आदमी की फिर तू सुनता नहीं मोहित, तू झोटे की तरह चलता अपने मिशन पे, बिल्कुल अपने काम को फोकस होके करता है, मजबूती से करता है। और ये अंडरलाइन, जो अंडरलाइन तेरे साथ पता है क्या किया है? अंडरलाइन ये किया है, तेरे से मल्टीपल कैरियर करवा दिए। हाँ
ठीक है? आपने मेरे हिसाब से हर 2 साल बाद काम चेंज किए। अब ये किया, अब ये किया, अब ये किया। अंडरलाइन आदमी को करियर में सेटल नहीं होने देती, उसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बना देती है। ठीक है? नहीं, ऐसा तो रहा है सर, 2 साल, 3 साल, 1 साल, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं लाइफ में। तो क्यों होते? मैंने बता दिया ना, अगर वही एक काम पकड़ के चलोगे आप, तो 10 साल में कहाँ चले गए? आज मैं 17 साल से सिग्नेचर पकड़ के बैठा हूँ, तो सिग्नेचर में मुझे ग्रैंडफादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहने की ज़रूरत नहीं है, या फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी वो त्रिपाठी जी कह रहे हैं 2018-19 वाले, मैं 2008 में वाला हूँ। दुनिया अपने आप कह रही है कि रमेश जी गुरुजी हैं। भाई गुरुजी में सब आ गए, क्या फादर, क्या ग्रैंडफादर। अच्छा रमेश जी, आपने मेरे साइन देख लिए, मेरे को आपने बता दिया मैं थोड़ा झोट्टे किस्म का आदमी हूँ। मेरे लव लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ। लव लाइफ या रिलेशन या मेरी फैमिली के बारे में ज़रा जानना चाहूँ, आप कहाँ तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं? देखो सिग्नेचर आपको लव लाइफ दिला सकता है, सब कुछ अच्छा दिला सकता है, बट इस सिग्नेचर में खेल क्या है, जो भी आपके पास आएगा उसमें मेडिकल तकलीफ या उसमें आपके लाइफ में इसमें जूते में कंकड़ जरूर आएगा। अच्छा, हाँ, इसमें मैं आप भले ही साफ रोड पे चलूँ लेकिन मेरे पैर जूते जूते में में कंकड़ कंकड़। आएगा। जैसे आपके कैरियर में मल्टीपल चेंज हुए, ऐसे आपके घर में मल्टीपल बिना बात की तकलीफें। आपकी वाइफ का आपका योग मान लो बहुत अच्छा चल रहा है, पता लगा बच्चा बीमार हो ज्यादा रहने लग गया, पता लगा वाइफ बीमार होने लगी, वाइफ को बिना बात की प्रॉब्लम आ गई, सारे दिन आपको ऑफिस में बैठे बैठे वाइफ का ध्यान करना पड़ता है। तो ये क्या है आपको कहते हैं ना कि एक बेंगलोर में बिना मौसम की बारिश। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आपको प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूँ इसकी अंडरलाइन हटाइए, नहीं तो बिना मौसम की बारिश में कई बार आदमी बादल भी फट जाता है और आदमी बह जाता है। सर मैं इस पे ज़रूर ध्यान दूँगा, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे को सारे डॉक्यूमेंट से हटाना पड़ेंगे और मैं ऑडियंस से बोलना चाहता हूँ कि ये मैंने बिल्कुल जस्ट अभी सर को अपने फर्स्ट टाइम मैंने साइन करके दिखाया है, इससे पहले सर ने मेरे कभी साइन भी नहीं देखे, नाम भी यहाँ पे आने के बाद ही हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है और साइन भी मैंने इनके जस्ट सामने ही किए हैं। तो जो भी ये सब रियल है, इसको आप कुछ भी मिथ बस्ट मत समझना। एक बात आपने बोला अभी ऑडियंस को कि मुझे बहुत सारे सिग्नेचर बदलने पड़ेंगे, तो ऑडियंस को आप गलत फहमी मत डालिए। दोस्तों सिग्नेचर जब आपका गुड लक बन जाता है तो बैंक में जाइए, आप बैंक में जाइए, एक बार बोलिए चेंज ऑफ सिग्नेचर करना, वो चेंज ऑफ एड्रेस वाला फॉर्म देगा, उसमें ओल्ड करवाएगा न्यू कराएगा, 2 मिनट में बदल जाता है, 2 मिनट में बदलता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं लगती है। ये भी आपने एक इन्फॉर्मेशन दे दी। और एक बार बैंक में साइन बदल गया आपका तो आपकी किस्मत सुपर हिट होगी। गुड लक सिग्नेचर आपने नोटबुक में प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, और आपने बैंक में बदल लिया तो किस्मत सुपर होगी। और आपके जाते जाते चैनल पे एक टेस्टिमोनी, दिल्ली की टेस्टिमोनी से मैं अ, दर्शकों को रूबरू करा देता हूँ। मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जुड़ी थी शायद सन 2023 में, ठीक है, 2023 में सितंबर अक्टूबर के आसपास के महीने में या जुड़ी थी गीतू परमार जी, और उन्होंने बाकायदा मेरे व्हाट्सएप पे उनका फोटो है, उसमें लिखा था आई वांट टू बिकम ए सुपर हिट बिजनेस वूमेन। उस वक्त उन्होंने कहा था सर मेरी 2 कपड़े की बड़ी-बड़ी दुकानें हैं और मुझे बड़ा शोरूम खोलना है, बड़ा बिजनेस वूमेन बनना है। करेक्ट? तो दोस्तों उन्होंने 7-8 महीने सिग्नेचर योग मेडिटेशन प्रैक्टिस की और फिर एक दिन ऐसे ही मैं बोला गीतू परमार जी अगर आपका शोरूम भी खुल गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप अपने एक मर्सिडीज़ गाड़ी ले लोगे, अपने मोहल्ले में अमीर हो जाओगे, अपने रिश्तेदारों में अमीर हो जाओगे, लेकिन आपको कोई मतलब दुनिया लेवल पे तो कौन जानेगा भाई, ठीक है? तो बोली सर क्या करूँ? तो मैंने उनको कहा आप किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए, किसी भी तरह की, एस्ट्रोलॉजी सीख आप ली। कुछ भी बोलेंगी मुझे अंदर आपके अंदर वो गुरुमा दिख रही है कि दुनिया आपके पीछे लाइन लगा के पड़ेगी। भाई साहब मेरे फॉलोवर तो हैं आज 13,000 समथिंग इंस्टाग्राम पे, उसके फॉलोवर है 2,28,000। उसने फिर रमल विद्या सीखी और मेरे लिए एक टेस्टिमोनियल वीडियो दिया कि मेरे गुरुजी रमेश जी जिनके कहने से मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, और आज वो इतनी हिट होगी जैसे वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट में हिट है ना 2 साल में, ऐसे गीतू परमार जी आज रमल विद्या एक्सपर्ट, ठीक है? और माँ बगलामुखी उपासक, उज्जैन उपासक के रूप में, कुंडली गुरु के रूप में, और आज मेरे पास तो वो शर्ट और पैंट में आई थी और आज वो साड़ी पहनती हैं और वो जिस तरीके से वो सब पहनती हैं, तो गुरु माँ के रूप में मेरा भी मन करता है मैं भी जाके चरणावत हो जाऊँ। तो सिग्नेचर ऐसी भी ट्रांसफॉर्मेशन लाता है लाइफ में। ऐसी भी और उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए टाइम लगता है भाई, और ये आप सारी चीज़ें यूट्यूब चैनल पे आराम से देख सकते हो, और ये दिल्ली की हो। और गीतू परमार जी जो जितने ऑडियंस है मोहित जी के, वो आप गीतू परमार आप इंस्टाग्राम पे डालिए, आप गीतू परमार यूट्यूब पे डालिए, जान लीजिए गीतू परमार आज क्या है। सर आपने बोल दिया, अभी आपके बोलते ही ना सर्च स्टार्ट हो जाएँगे गीतू परमार जी के। अच्छा सर ये आप मेरा 1 सेकंड दीजिए।
जब आप आए थे मैंने आपके हाथ में ये बुक देखी थी, सिग्नेचर योग मेडिटेशन। इसके बारे में थोड़ा समझाओ, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला पढ़ने का कि हम आपसे बात करने लग गए। इसके बारे में थोड़ा समझाइए। दोस्तों सिग्नेचर योग मेडिटेशन क्या है? पहले तो ये समझिए मेडिटेशन क्या होती है। मेडिटेशन में क्या होता है, आदमी एकांत में बैठता है, उसको मेडिटेशन कहते हैं। सिग्नेचर योग मतलब जब आप सिग्नेचर लिखते हो, तो जब हम अपने गुड लक सिग्नेचर हम डिजाइन करते हैं और हमारा स्टूडेंट उस गुड लक सिग्नेचर को जैसे समर वेकेशन में होमवर्क मिलता था ना, हाँ। ऐसे लिखता है, तो हम बोलते हैं मोबाइल फोन ऑफ रखना है, ठीक है, अकेले में बैठ के लिखना है। तो जब हम ऐसे बोलते हैं प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो आपने देखा मेरे तो सेलिब्रिटी क्लाइंट भी बहुत है, वो भी लिखते थे, तो अजीब सा लगता था। मैंने कहा भगवान कोई वर्ड वर्ड, तो भगवान ने कहा वर्ड डाल दे सिग्नेचर योग मेडिटेशन। तो अपने सिग्नेचर को एकांत में बैठ के लिखने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिग्नेचर योग मेडिटेशन। और ये जो बुकलेट है, ठीक है, देखो ये हमारी एक स्टूडेंट है नवदीप यादव, ठीक है, तो ये बुकलेट हमने बना रखी है और ये हम अपने क्लाइंटों को देते भी हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, उनकी नॉर्मल बुक पे प्रैक्टिस कराते हैं। तो सिग्नेचर को ध्यान से एकांत में बैठ के लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं सिग्नेचर योग मेडिटेशन। तो ये गुड लक सिग्नेचर नवदीप, एक ये 11th क्लास की या शायद 10th या 11th क्लास की स्टूडेंट अभी, ये उनकी मम्मी ने मुझसे बनवाया था, तो मैंने नोटबुक ले ली क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा देखने और दिखाने में। तो आज देखो उनके सिग्नेचर, उनका नाम गूगल में हिट कर दिया है भाई, उसको तो पता भी नहीं उसके नाम की चर्चा हो रही है, तो सिग्नेचर ऐसे ही करता है चमत्कार। अच्छा सर, एक मैं आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या किसी के साइन उसको क्रिमिनल बना सकते हैं? किसी ने गलत साइन कर दिया और उसकी जो पहले वो ठीक है, एकदम से वो उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई, हल्का सा लड़ाई हुई, फिर वो बढ़ती गई, वो एकदम से क्रिमिनल बन गया। देखो सिग्नेचर से आदमी क्रिमिनल बन जाता है ऐसा मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट सिग्नेचर से आदमी का जो क्रिमिनल माइंड है वो कितना घातक है वो तो हम बता सकते हैं, बट क्रिमिनल बनेगा नहीं बनेगा उसको मेरे पास कोई टेस्टिमोनी नहीं है भाई। अच्छा, आपके हिसाब से लक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर सिग्नेचर? देखो सिग्नेचर ही हमारा लक है, मैं तो 17 साल से यही तो कह रहा हूँ भाई, मैंने सिग्नेचर बदला, ठीक है। एक तरफ मेरा सब कुछ बह गया था, रिश्ते नाते नौकरी फौज सब कुछ चला गया था, आज मेरे पास सब कुछ है, मैंने इस बीच में किया क्या है, सिग्नेचर ही तो बदला है। मतलब एक साइन आपका लक भी चेंज कर सकता है। लक ही चेंज करता है, साइन लक का रिमोट कंट्रोल है भाई, साइन लक का हेड है, शरीर में जैसे हेड है साइन लक का हेड है। अब एक गाड़ी मर्सिडीज आपके पास, उसका स्टीयरिंग ढीला है, चला लोगे आप उसको दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल। किसी रोड पे चला सकते हो? तो सिग्नेचर हमारी किस्मत का स्टीयरिंग है। और दोस्तों मैं बता दूं, मैंने जो रिसर्च समझी है, ठीक है, ये समझिए कि अब आपने एक सवाल नहीं किया, मैं आपको वो 10 कोगले कर दूं। जो लोग गुठा लगाते हैं उनका क्या होता है, या कुछ लोग ऐसे जो सिग्नेचर ही नहीं करते, हाँ, बिल्कुल। वो भी तो जिंदा रहते हैं, वो भी तो सेठ बन जाते हैं। पहले धन्ना सेठ थे गुठे वाले। तो दोस्तों जो भी प्रारब्ध है हमारी कुंडली का, करेक्ट, कुंडली हमारे जीवन में दशा राजयोग धन योग सब सेट करके रखती है, तो कुंडली हमें जीवन को चलाती है। लेकिन मैंने इसके साथ साथ मैंने क्या समझा है, जैसे ही व्यक्ति ने सिग्नेचर एक बार भी लिख दिया, कितनी बार? एक बार, तो भाई साहब कुंडली तो बन जाती है नाग देवता और सिग्नेचर बन जाता है नेवला। जीतता वही है जो सिग्नेचर करवाएगा। 5 अंगूठी पहन लो, वास्तु ठीक करा लो, कितना भी कुछ कर लो, मैं 1 से लेके 10 लाख रुपए गिफ्ट करने को तैयार हूं। अगर नेगेटिव सिग्नेचर हो गया तो आपका सत्ता अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की तरह आपका सत्ता सुख भी ऐसे ही बह जाएगा। और दुख की बात है, श्रीदेवी जी का सिग्नेचर अल्पायु का था, सुषमा स्वराज जी का सिग्नेचर ऐसा था कि इन द लास्ट स्टेज उनको मौका नहीं मिलेगा रिकवरी का। और अभी तीसरा डराने वाला सिग्नेचर इस तरह का है अडानी साहब का। अडानी साहब जब बीमार होंगे ना, उनको रिकवरी का मौका नहीं मिलेगा। अडानी साहब बीमार होंगे तो उनको रिकवरी का मौका नहीं मिलेगा, साल 2 साल में सुलट जाएंगे। सिग्नेचर ये कहता है जो मैंने देखा है, मैं अडानी साहब को 1 to 1 भी कर सकता हूँ। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। या मतलब जो आपने उनका सिग्नेचर देखो उनको जो आपने कंसल्ट किया इस बारे देखो में फिर? जो मेरे पास गूगल में किसी ने दिखाया उसको देख के बोल रहा हूँ। अगर अडानी साहब कहेंगे मेरा ये नहीं ये, तो उसके बारे में बता दूंगा। मैंने तो जो देखा उसके बारे में बताऊंगा ना भाई। अभी जो देख रहा हूँ ये कि जिस दिन वो बीमार होंगे उनको साल 2 साल भी नहीं लगेगा, सुलट जाएंगे, कोई दवाई उनके काम नहीं आएगी। सर ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ आप एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसे रेमेडी, एक ऐसा आंसर कर दें जो कॉमन लोग बड़े आसानी से समझ जाएं कि वो अपने साइन में ऐसा क्या ना करें या क्या कर दें कि वो मतलब एकदम हैप्पी हो कि कोर्ट भैया साइन में सबसे अच्छा काम है गुरुजी को फीस दे दो, और दूसरा काम है साइन को रीडेबल बनाओ, सारे लेटर कनेक्ट करो, और नेम सरनेम को भी ऐसे जोड़ दो जैसे इंजन और गाड़ी, मतलब सिग्नेचर में गैप ही मत करो। और सबसे बड़ी बात है बोला
जा 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 सिमरन अब जी ले अपनी जिंदगी। तो सिग्नेचर में जो ये हैंड है ना, इसको राइट 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 में ही जाने दो, इसको लेफ्ट में लाओ मत। जब भी सिग्नेचर में राइट में जाके पेन लेफ्ट में आएगा तो परेशानी प्राइवेट सेक्टर में तो पैदा करेगा करेगा, रिश्तों में, शरीर में, बायोलॉजी में बहुत तरीके की परेशानी करता है। तो सिग्नेचर में एक ही आदत डालो, अगर पेन राइट में चला गया तो ये वापस नहीं आना चाहिए, ना अंडरलाइन में आना चाहिए, ना डॉट में आना चाहिए। डॉट लगाना तो बीच में लगा के चलो। अगर कुछ लोग कहते जैसे आपका नाम है मान लो अभिषेक यादव, तो कुछ लोग अभिषेक यादव लिखा, आई का डॉट बाद में लगाएंगे, वो फंस जाते हैं। वो डॉट भी उनको फंसा देता है, जैसे अभिषेक बच्चन को फंसा दिया। सर जो हम सिग्नेचर करते हैं तो जो कैपिटल अक्षर से स्टार्ट करते हैं या फिर स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा चीज ज्यादा रहता है? कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करें या स्मॉल से स्टार्ट करें, या फिर ऑल जो हमारे जो अल्फाबेट है वो कैपिटल होने चाहिए या फिर स्मॉल होने चाहिए? उसके बारे में थोड़ा समझाइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने मोहित जी। दर्शकों, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपका सिग्नेचर स्मॉल में शुरू हो या कैपिटल लेटर में शुरू हो, आपका सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर पूरे लेटरों से बड़ा होना चाहिए। ओके, करेक्ट। ठीक है। आपका फर्स्ट लेटर रीडेबल होना चाहिए, वो स्मॉल में भी हो सकता है, वो कैपिटल में भी हो सकता है। कैपिटल में भी हो सकता है। मेरी स्टोरी तो ये कहती है, आपका फर्स्ट लेटर अगर है स्मार्ट तो आप हो दुनिया के सम्राट। ठीक है। थैंक यू रमेश राय जी, आज हमारे आप पॉडकास्ट में आए और आपने इतने सारे जो लोगों के मन में वहम थे या सिग्नेचर के बारे में जो क्यूरियोसिटी थी वो आपने खत्म कर दी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ आपको बहुत सी जानकारियां मिली होंगी। इसके अलावा हमने सर की डिटेल कमेंट सेक्शन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आपको उनसे कॉन्टेक्ट करना हो तो जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।